सब भक्तों को देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है, जो लोग भी भागवत सुनने के लिए आए हैं। बहुत लोगों को लगता होगा कि बहुत डीप में जाते हैं, तो आज हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं एक बार ओवरव्यू, है कि नहीं? ओवरव्यू भी अच्छा लगता है। और जो लोग मान लीजिए क्लास छूट गई हो किसी वजह से, तो आप लोगों को एक धारा प्राप्त हो जाएगी, किस धारा में कथा चल रही है। आवाज सबको शायद सुनाई पड़ रही होगी ठीक से। तो हम लोग आज पारायण नहीं करेंगे, क्योंकि श्लोक सब लोग साथ में मेरे साथ बोलेंगे, उसके बाद उसका मैं अर्थ बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। एक सेकेंड। यस, अध्याय है नारद द्वारा, श्रील नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। आपको याद है कि चौथा अध्याय के अंत में नारद जी व्यासदेव जी के आसन में आ गए हैं, सॉरी व्यासदेव के आश्रम में आ गए हैं। और व्यासदेव जी उस समय तर्क कर रहे थे, अपने में विचार कर रहे थे कि क्या मैंने इतना सब शास्त्र लिखा लेकिन भगवान की महिमा का प्रचुर मात्रा में वर्णन नहीं किया, जैसे जो कि परमहंसों को अच्छा लगता है और अच्युत प्रिय भगवान अच्युत को अच्छा लगता है, इसी कारण से क्या मैं असंतुष्ट हूं? ये ऑलरेडी वो सोच रहे थे। इतनी देर में नारद जी आ जाते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। नारद जी आकर के उन्हें कुछ शिक्षा देने के लिए उपस्थित होते हैं और पहला श्लोक इस प्रकार से सूत गोस्वामी कह रहे हैं, वैसे बोलिए। अथ तम सुखम आसीना उपासीनम बृहच्छ्रवाः देवर्षि प्राह विप्रर्षि वीणा पाणि स्मयन्निव। सूत गोस्वामी जी ने कहा, अथ इस प्रकार से जब व्यासदेव जी चिंतित थे और उनके आश्रम में नारद जी आ गए, तब इस प्रकार स्थिति में तम सुखम आसीनम, नारद जी को सुख से बैठा करके, उपासीना जो उनके पास में बैठे हुए थे, व्यासदेव नारद जी के पास में बैठे थे, और वह नारद जी जो बृहच्छ्रवा, जिनकी ख्याति जिनका यश बहुत सुना जाता है, देवर्षि किस रूप में जानते हैं उनको? देवताओं में ऋषि के रूप में है। उन देवर्षि नारद जी ने प्राह विप्रर्षि, ब्रह्म ऋषि व्यासदेव जी को कहा। कैसे कहा? कह रहे हैं वीणा पाणि स्मयन निभा, उनके हाथ में वीणा रहती है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनको दी थी, और मुस्कुराते हुए जैसे, हल्की हल्की मुस्कुराहट थी, क्योंकि व्यासदेव जी के बारे में वो सोच रहे थे कि आप तो भगवान के अवतार और आप में शोक। ये तो समझ गए, हल्की सी मुस्कुराहट कि आप में शोक ये कैसे उपस्थित हो गया? आप तो जीवों के शोक को नष्ट करने के लिए अवतरित हुए, आप में शोक क्यों आ रहा है? ये इसी कारण से नारद जी थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, डिटेल्स के लिए आपको वो क्लास सुनना पड़ेगा, डिटेल्स हम नहीं जा रहे। क्या नारद जी ने कहा? नारद उवाचा पाराशर्य महाभागा भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरा आत्मा मानस एव वा। तो नारद जी यहाँ पे कुछ कौतुक कर रहे हैं, कुछ हल्का सा मजाक कर रहे हैं श्रील व्यासदेव जी से। पाराशर्य, भाई कभी कभी किसी को शोक होता है कि हमारे माता पिता बहुत महान नहीं है, तो वह तो कोई शोक और संताप का कारण श्रील व्यासदेव जी के लिए नहीं होना चाहिए। क्यों? पराशर्य, आप तो साक्षात पराशर जी के पुत्र हैं, महाभाग्यवान हैं, क्योंकि पराशर जी के पुत्र हैं। भवतः कश्चिद आत्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा, कह रहे हैं कि आपका मनो अभिमानी आत्मा क्या आपके मन से सुखी है? मतलब जो अपनी पहचान अपने मन से कर रहा है, क्या सुखी है? वस्तुतः नहीं हो सकता, फिर भी प्रश्न कर रहे हैं। क्या आपके शरीर अभिमानी आत्मा आपके शरीर से संतुष्ट है? समझ में आ रहा है? शरीर अभिमानी आत्मा क्या आत्मना शरीर से संतुष्ट है? कहने का मतलब है कि क्या शरीर से पहचान करने वाली आत्मा शरीर से संतुष्ट हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्या मन से पहचान करने वाली आत्मा क्या मन के द्वारा संतुष्ट हो सकती है? नहीं हो सकती है। या हो सकती है? मतलब वाह, मतलब क्या हो सकती है? कहने करते नहीं हो सकती है, तो ये मजाक सा कर रहे हैं, कौतुक से कर रहे हैं कि भाई आपका कोई शोक का कारण तो हमें दिखता नहीं है, और क्या आप अपने शरीर और मन से संतुष्ट हैं? एक प्रकार का व्यंग्य कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि क्यों व्यासदेव जी के शोक का कोई कारण नहीं होता। इस श्लोक में जिज्ञासितम सुसंपन्नम अपीते महदद्भुतम कृत्वान भारतम यस्त्वम सर्वार्थ परिबृंहितम। जिज्ञासितम सुसंपन्न मतलब मानव जीवन में व्यक्ति को धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए।
तो उस जिज्ञासा से आप संपन्न हैं। या ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। धर्म, मेरे लिए धर्म क्या है, इसकी जिज्ञासा लोग करते हैं, जिसके द्वारा धर्म अर्थ काम आदि की प्राप्ति करते हैं। और ब्रह्म जिज्ञासा के द्वारा मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो दोनों प्रकार की जिज्ञासा से आपने इस जिज्ञासा को कर लिया है, जिज्ञासित है, अर्थात आपने इसका अध्ययन कर लिया है। याद आ रहा है सब बात हमने पढ़ाया था वहां पे। सुसंपन्न, संपन्न समझते हैं आप? संपन्न का मतलब होता है अच्छी तरह से इसके पास सब कुछ धन धान रहता है तो संपन्न कहते हैं। ये सब चीजें ज्ञान से संपन्न है, धन से संपन्न है, परिपूर्ण है। तो कह रहे हैं इस जिज्ञासा से आप सुसंपन्न होते हुए भी ते महद अद्भुतम कृतवान भारतम यस्तु। आपने जिज्ञासा में तो कोई कमी नहीं है, केवल आहार निद्रा भय मैथुन की जिज्ञासा लोग करते हैं तो उसमें तो दुख ही प्राप्त करते हैं, शोक प्राप्त करते हैं, कुछ प्राप्त नहीं होता। लेकिन आपने अच्छी जिज्ञासा करी है, धर्म जिज्ञासा करी है, ब्रह्म जिज्ञासा करी है, और साथ ही साथ आपने अन्यों के कल्याण के लिए भारत की रचना की, अर्थात महाभारत की रचना भी करी है, जो सर्वार्थ परिब्रह्मोत्तम, हर प्रकार के अर्थ का प्राप्ति के साधन के बारे में उसका वर्णन किया गया है। धर्म चाहो तो धर्म, अर्थ चाहो तो अर्थ, काम मोक्ष पर्यंत सारे अर्थों का परिब्रह्मोत्तम, परिपूर्ण है उससे। समझ रहे हैं? तो वहां भी कोई कमी नहीं लग रही है आपके श्लोक की। और साथ साथ शास्त्रिक ज्ञान के साथ साथ आपको अनुभूति भी प्राप्त है। तो इसलिए कह रहे हैं जिज्ञासितम अधीतम च ब्रह्म यत्तत् सनातनम तथापि शोचसि आत्मानम अकृतार्थ इव प्रभु। कैन यू पुट द चार्ज? तो कह रहे हैं जिज्ञासितम अधीतम च ब्रह्म यत्तत् सनातन, जो निर्विशेष ब्रह्म है, सनातन है, उसको भी आपने जिज्ञासित और अधीत किया, उसकी जिज्ञासा आपने की है, और अधीत मतलब उसका अनुभव भी किया है। निर्विशेष ब्रह्म समझते हैं, जो भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति है, उसको निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं। और इसकी बहुत महिमा गाई जाती है सामान्य आध्यात्मिक वादियों के द्वारा। इसी में मिल जाने को मुक्ति कहते हैं और मुक्ति को खूब गाते हैं। तो कह रहे हैं उस निर्विशेष ब्रह्म का भी आपने अनुभव किया हुआ है। तथापि मैं देखिए सारे अर्थ नहीं ले रहा हूं, तो इसलिए आप अगर वैसे असंतुष्ट हैं कि प्रभु जी वहां बहुत अधिक व्याख्या करी तो यहाँ कम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत अर्थ ले गए थे। ब्रह्म का अर्थ वेद भी ले गया था, ये सनातन वेद है, उसको भी आपने जिज्ञासित किया है, अधीत किया है, समझ लिया है। लेकिन हम केवल सीधा सीधा अर्थ, एक एक अर्थ लेके चल रहे हैं। तथापि का अर्थ क्या होता है? हिंदी समझते हैं। तथापि मतलब फिर भी शोचसी आत्मानम, आत्मानम अकृतार्थ एवं प्रभु, फिर भी आप सोच मतलब शोक कर रहे हैं। शोक समझते हैं? हाय, भूतकाल में कोई वस्तु अप्राप्य रह जाती है, व्यक्ति कुछ मिलता नहीं है, तब व्यक्ति शोक करता है। जैसे एक बोल रहे थे भक्त कि हम जब मतलब वो जब युवावस्था में थे तो भक्त पढ़ाई में बहुत तेज थे, तो उनके टीचर बोल रहे थे कि इस बच्चे को हमको दे दोगे तो आईएएस निकलवा देंगे, लेकिन नहीं निकल पाए, मतलब शादी भादी हो गई तो उधर नहीं जाने दिया गया। तो एक मन में शोक आता है कि नहीं? शोक है कि हमको जो चाहते थे उनको मिला नहीं। और वास्तवतः इस जगत में लोग शोक ही करते रहते हैं। बद्धात्मा का ये मुख्य लक्षण है, शोचती और कांक्षती। देखा है, जो नहीं मिलता है उसकी कांक्षा करता रहता है, ये मिल जाए मिल जाए। और कभी भी कोई वस्तु मिलती है तो शोक ही रहता, नहीं मिली लेकिन तृप्त नहीं हुआ, वो नहीं था जो हम चाह रहे थे। कभी देखा है आपने? वो नहीं मिला जो चाह रहे थे। वैसे इस बात को आप देख सकते हैं, जब भगवान की भक्ति व्यक्ति करता है और जैसे जैसे भक्ति का लाभ प्राप्त होने लगता है तो कहता है इसको तो हम कल्पना भी नहीं किए थे, है कि नहीं? जिस दिन भी आप लोगों का जप अच्छा हो जाता होगा, उसके तो आप सोच सकते हो कि इसकी तो हम लोग स्पृहा भी नहीं किए थे, है कि नहीं? मुझे तो कभी जब बढ़िया दिन जब अच्छा हो जाता लगता है कि भगवान आप कुछ चिट्ठी लिख दीजिए, भाई तुम ये सेवा करोगे तो तुम्हारा जब ऐसा ही होगा। वैसे भगवान ने चिट्ठी लिखी है, त्रिणादपि सुनी चीना, लेकिन वो चिट्ठी पढ़ी नहीं जाती है, अहंकार मन में आ जाता है। तरुरपि सहिष्णुना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अगर इस प्रकार से नम्र हो जाए व्यक्ति तो बड़ा आसान हो जाता है जब करना। लेकिन आप समझ रहे हैं, तो खैर विनोद की बात ही। शोच सिमरा, आपकी कोई अपूर्णता का कारण हम नहीं देख पा रहे हैं, तो आप क्यों शोक कर रहे हैं? और आप जानते हैं कि सब नारद जी कौतुक में बोल रहे हैं। कौतुक समझ रहे हैं?
मजाक में बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि सब जानते हैं वो। और अभी व्यासदेव जी कहेंगे कि आप सब जानते हैं फिर भी पूछ रहे हैं। अकृतार्थ इवा, अकृतार्थ मतलब समझ रहे हैं, जैसे असंतुष्ट, मतलब कृत अर्थ, उसका अर्थ प्राप्त ना हुआ हो। मैं एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए आप कुछ भोजन बनाना चाहते हैं और भोजन बना नहीं उस तरह से, ये बन ही नहीं पाया, कभी कभी दाल गलती ही नहीं है, तो अकृतार्थ हो जाता है कि नहीं? क्यों करना, मित्रों अनुभव किया है ना? कभी कभी आप पूरी मेहनत से बनाते हो, बड़े प्रेम से बनाते हो, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी कभी कभी दाल खराब होती है, तो गलती नहीं है। अनुभव है कि नहीं? कैसा लगता है आपको? असंतुष्ट ना, मजा नहीं आया। हम लोग भी कभी कभी क्लास देने का, रोज ही क्लास देते हैं, लेकिन कभी कभी क्लास ठीक से नहीं हो पाती, तो रहते ना आज ठीक से समझा नहीं पाए उस बात को। या कोई आप देखेंगे कोई विषय है उसको समझा नहीं पाया, तो वहां भी संतुष्टि का अनुभव करते हैं। अनुभव करते हैं कि नहीं? पढ़ाई करते हैं बच्चे लोग, 93 आए, 95 आता, तो समझ गए अकृतार्थ का मतलब? अकृत अर्थ। इवा, इवा मतलब आपका कोई, इवा मतलब यहाँ पे इवा शब्द है, एवा नहीं, इवा मतलब जैसा, ऐसा लग रहा है कि कोई आपका अर्थ प्राप्त ना हो। अब ये तो आश्चर्य की बात है, क्योंकि वह तो स्वयं अवतार हैं भगवान के, तो वह तो आत्मराम है, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग प्रसादम हॉल के बाहर निकले और कोई कहे ऐसा लग रहा है कि आप भूखा इवा, शुद्धार्थ इवा लग रहा है कि आप भूखे जैसे लग रहे हैं, तो आश्चर्य, मजाक करेगा ना आपसे। आप बढ़िया से स्वाहा करके बाहर आए, आत्मराम तृप्त हैं कृष्ण हॉल से, और कोई कहे लग रहा है आप भूखे लग रहे हैं, भूखे जैसे लग रहे हैं, तो मजाक होगा कि नहीं? तो व्यासदेव जी स्वयं अपने आप में आत्मराम हैं, लेकिन वो दुखी क्यों थे? कि जीवों का परम कल्याण नहीं कर पाए जो उनकी इच्छा थी, तो कुछ अर्थ उनका स्पष्ट नहीं हो रहा था, प्राप्ति नहीं हो रही थी, इसलिए करें अकृतार्थ इवा प्रभु। प्रभु मतलब आप सर्वसमर्थ हैं, भगवान के अवतार हैं और उनके शिष्य हैं, फिर भी बड़े सम्मान के संग उनको प्रभु कह रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके ऊपर व्यासदेव जी क्या कहते हैं? व्यास उवाच अस्तेव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। व्यास उवाच मतलब व्यासदेव जी ने कहा अस्तेव, अब यहाँ पे एव है, इवा नहीं, अस्तेव में, मेरे संबंध में जो भी आपने कहा, मेरी योग्यताओं के संबंध में वो बिल्कुल सही है। आप फॉलो कर पा रहे हो? तो इसको क्या बोल रहा हूं? सर्वम इदम त्वया उक्तम, त्वया मतलब आपके द्वारा। कितने लोग कुछ कुछ संस्कृत पढ़े हैं 8वीं 9वीं तक, 10वीं तक? हाँ, गुड गुड गुड। बाकी लोग सूखा, इधर तो सूखा सूखा लग रहा है कुछ अगर थोड़ा थोड़ा संस्कृत पढ़ रहे हो समझ में आ रहा है। त्वया मतलब तीसरी विभक्ति है। आपके द्वारा जो उक्त, अभी आपने जो कहा नारद जी मेरे बारे में, जो कुछ भी कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो भी आपने मेरा बायोडाटा बताया है उसमें सारी चीजें सही हैं। कभी कभी शादी के लिए गलत भी लिख देते हैं लोग, है कि नहीं? खाना बनाना बहुत अच्छा आता, शायद कभी उसको सब्जी भी ना बनाई हो। आज एक माता जी बात कर रहा था कि आप प्रसाद नहीं बना सकते। नहीं, ये तो मैं काम सीखा ही नहीं। मैंने कहा आप 23 साल की हो गई, आपको सब्जी बनाना नहीं आता है, क्या करोगे जाकर के आगे? सीखो बनाना। समझ ही नहीं आ रहा था कि सब्जी भी बनती है क्या, कैसे होती, खाली खाना आता। खैर हम बात कर रहे थे कि ऐसा हो जाता है कि प्राय कभी जब सीवी लिख देते हैं तो उसमें बहुत सारी बात झूठी भी लिखते हैं, करते होंगे आप लोग नौकरी के लिए, हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, हमने ये भी किया, तो वहां सर्वम इदम त्वयोक्तम नहीं, झूठ झूठ है, झूठ है वो। लेकिन कह रहे हैं अस्तेव में सर्वम इदम त्वयोक्तम, जो जो आपने मेरे बारे में कहा वो बिल्कुल सच है, पूरी तरह योग्य मैं हूं। तथापि, बड़ा गंभीर शब्द है, व्यासदेव जैसा कोई योग्य व्यक्ति सभा में नहीं बैठा है और ना पूरे विश्व में कोई है, ये समझ लीजिएगा। तथापि, फिर भी न आत्मा परितुष्यते में, फिर भी मेरी आत्मा, मेरा मन संतुष्ट नहीं है। जब भगवान व्यासदेव जी कह रहे हैं कि भगवान का वर्णन परिपूर्ण मात्रा में ना करके वह संतुष्ट नहीं है, तो हम किस खेत की मूली हैं? हम भगवान के श्रवण कीर्तन को पर्याप्त मात्रा में ना करके कैसे सुखी हो सकते, जरा बताइए आप। ये बड़ी गंभीर बात है। तन मूलम, उसके कारण को, मूल समझते जैसे पेड़ का मूल, जड़, उसकी जड़ को, वह उसकी जड़ मेरे असंतुष्टि की जड़ स्पष्ट अव्यक्त है, वो समझ नहीं आ रहा, प्रकट नहीं हो रही है। इसलिए जब
अब मान लीजिए नारद जी कहें जब आप ही को प्रकट नहीं हो रही है तुम मेरे से क्या पूछ रहे हैं ये भी बात आ जाएगी। तो कह रहे नहीं, अगाध बोधम पृच्छामहे, आपका बोध, आपकी जो कौशल या आपका ज्ञान है वो तो अगाध है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। और इसकी योग्यता क्या है? तो कह रहे हैं त्वात् आत्म भावात्म भूतम। आत्म भव कौन है? ब्रह्मा जी। आत्म मतलब परमात्मा, भगवान विष्णु से प्रकट होने वाले ब्रह्मा जी। आत्म भावात्म भूतम, ब्रह्मा जी आत्मभव हो गए। आत्म मतलब उनका देह है, और उससे भूत, उससे प्रकट हुए नारद जी। क्योंकि आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए आपका बोध, आपकी ज्ञान अगाध है। तो जब ज्ञान आपका अगाध है तो मेरी असंतुष्टि के मूल और कारण को भी आप समझ रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूं। ठीक है, तो इससे भी स्पष्ट हो गया कि गुरु की आवश्यकता व्यक्ति को होती है। चाहे व्यासदेव जी भी अपने आदर्श से प्रस्तुत कर रहे हैं। ओके। और मान लीजिए नारद जी कहे कि आपको ऐसा विश्वास क्यों है कि मेरा अगाध बोध है, तो इस पे वह श्लोक कह रहे हैं, सवै भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो यत पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वम सृजत्यवत्यत्ति गुणैरसंगः। ब्रह्मा जी के तो बहुत से पुत्र हैं, शिव जी भी हैं और अन्य लोग भी पुत्र हैं। कुछ असुरों को भी ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था, आपको पता होगा, अगर आगे आएगा तीसरे स्कंद में। तो मान लीजिए नारद जी कहें कि केवल ब्रह्मा जी का पुत्र होने के कारण आप कैसे कह सकते हो कि मेरा चित्त, मेरा जो बोध है वो अगाध है? तो कह रहे हैं केवल ब्रह्मा जी का पुत्र होना ही पर्याप्त कारण नहीं है, एक और भी कारण है। स वै भवान वेद समस्त गुह्य उपासितो, आप सब गुह्य कारणों को जानते हैं। क्यों? क्योंकि उपासितो यत पुरुषः पुराण, क्योंकि आपके द्वारा वह पुराण पुरुष भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण उपासित है। वहां पे श्लोक आया, वहां पे एक उदाहरण भी आचार्यों ने दिया है कि यस्मिन् विज्ञाते इति सर्वम एवं विज्ञातम भवति। जो व्यक्ति भगवान को जानता है वो सब कुछ जानता है, भगवान उससे प्रसन्न है तो सारा ज्ञान उसके भक्त के हृदय में प्रकाशित करते रहते हैं। ये अभी आप लोग बात पॉइंट याद रखना, श्लोक मतलब अध्याय के एंड में बात फिर से आएगी। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वे कभी अज्ञान में नहीं रह सकता, सारे ज्ञान के स्रोत भगवान हृदय में हैं और उसके हृदय को प्रकाशित करते हैं। जैसे एक रूम में वो दीपक पड़ा हो और दीपक के प्रकाश से सारा अंधकार जो है वो नष्ट हो जाता है। तो वो भगवान कैसे है, मान लो वो प्रश्न करे, ऐसे भगवान मतलब भगवान की उपासना कर रहा हूं, पुराण पुरुष की उपासना कर रहा हूं, तो उसमें क्या विशेषता है? तो कह रहे हैं परावर ईश, पर और अवर, इसके बहुत सारे अर्थ लिए गए थे। एक अर्थ था कि पर मतलब ब्रह्मा जी, और अवर मतलब उसके बाद जो भी आए उसके वे कंट्रोलर हैं, नियामक हैं, सभी के नियामक हैं। ईशा मतलब नियामक। दूसरा था कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों के नियामक। ऐसे बहुत से अर्थ लिए गए थे। तो वे भगवान जो आध्यात्मिक और भौतिक जगत दोनों के नियामक हैं, और मनस एव, मन से ही विश्वम, पूरे विश्व को, केवल एक ब्रह्मांड को नहीं, संपूर्ण सृष्टि को, सृजति मतलब क्या हुआ? सृजन करते हैं। सृजति अवति अत्ति, सृजति अवति मतलब, सृजति मतलब सृजन करते हैं, अवति मतलब मन से ही पालन कर दे रहे हैं, और अति मतलब मन से ही संहार कर दे रहे हैं। तब तो निश्चित वो प्रकृति के गुणों में फंसते होंगे। भाई जैसे देखो इस ग्लास में पानी रखा है, तर्क इसे कहते हैं शुष्क तर्क। तो ये ग्लास में पानी है तो ग्लास तो गीला हुआ ना, ग्लास तो गीला हुआ, हर जगह नहीं। वैसे आप उस स्थान में बैठे हैं जहां पे हमारे गोडाउन के इंचार्ज से कुछ भी पूछो, जहां पे बैठे हैं, जहां बैठे ये सामान रखा रहता था, और पूछो है तो कहते नहीं, शायद उसी का प्रभाव हो रहा है नहीं। फिर हम लोग जहां पे आप बैठे हैं वहीं पे आते, देखते सामान तो रखा हुआ, हमने कहा हाँ। खैर, तो विनोद की बात हुई। तो भगवान मन से ही पूरे जगत की सृष्टि कर लेते हैं, पालन कर लेते हैं और संहार भी कर सकते हैं। अगर ये लास्ट वाला गुण आ जाता तो कितना अच्छा होता है ना, हम कितने लोगों को संहार कर देते ना हम लोग मन से। ओ उसने मेरे से ऐसा कहा, मन में बहुत सारे संहार के विचार आते हैं, लेकिन भगवान की क्षमता केवल अपने पास रखे हैं, हमारे पास नहीं दी। चलो विचार कीजिए, जो व्यक्ति मन से ही सृष्टि कर दे रहा है। हम लोग यहाँ पे गोमाता में हम पड़ोस से डिस्कस कर रहा था कि
ये कुछ प्रोडक्ट बनाना, कहते हैं नहीं बड़ा झमेला होगा, दूध ये करो वो करो। छोटा सा घी और कोई उत्पादन करने में कितना है, हम लोग अगरबत्ती बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें कितना हेडेक है। छोटा सा सृजन करने में अगरबत्ती कितनी बड़ी होती है, 500 मीटर की नहीं होती है। इसे देख लेना चाहिए कि हम सभी की क्षमता और भगवान की क्षमता में कितना अंतर है। और भगवान तो ऐसे शरीरों का निर्माण भी कर देते हैं, स्वर्ग में अप्सराओं के शरीर इस प्रकार के होते हैं जिनसे कई कई किलोमीटर में सुगंध आती है ना। तो कैसे करते हैं? मन से, केवल मन के संकल्प मात्र से वो भगवान पूरे जगत की सृष्टि करते हुए भी गुणैर असंगा, गुणों में लिप्त नहीं होते। तो ऐसे भगवान की आपने उपासना करी है, तो इसके उनकी कृपा से आप सब जानने वाले हो। ठीक है, श्लोक समझ में आ रहा है? अब वह नारद जी की सिद्धियों का वर्णन कर रहे हैं, जिसको नारद जी आगे आखिरी में से था कि बोलेंगे कि भगवान की कृपा से मुझे सिद्धियां भी प्राप्त हुई थी। जरा देखिए सिद्धि क्या है। त्वं पर्यटन अर्क इव त्रिलोकिम अंतश्चरो वायुरिवात्म साक्षी हरावरे ब्रह्मणि धर्मतो वृतये स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व। त्वं मतलब आप, त्वं पर्यटन अर्क, पर्यटन अर्थ समझते हैं आप लोग, घूमते हैं। अर्क इव, सूर्य जैसे, कहां कहां? त्रिलोकीम, तीनों लोकों में। वस्तुतः इव बोल रहे हैं क्योंकि सूर्य की क्षमता ब्रह्मांड के बाहर जाने जैसी नहीं है, लेकिन सूर्य हर जगह, सूर्य का प्रकाश हर जगह होता है। ये सब बातें हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे सूर्य हर जगह जाता है, समर्थ है, और हर जगह जाकर के अंधकार को नष्ट करता है, उस प्रकार आप नारद जी हर जगह जाने में समर्थ हैं और हर किसी के अंधकार का नष्ट करने वाले हैं। जब जानते हो कि नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार भी कर दिया उनका, वो घोर अंधकार में थे, लेकिन नारद जी का दर्शन होना मतलब उनका अंधकार नष्ट हुआ, भले थोड़ा समय लगा। एक तो यह है कि आप पूरे जगत के, जैसे सूर्य हर जगह कोई भेदभाव नहीं करता, सभी के अंधकार को नष्ट करता है कि नहीं, और सब जगह जाने में समर्थ है कि नहीं, उसी प्रकार से नारद जी आप सब जगह जाने में समर्थ हैं, सबको प्रकाश देने वाले हैं, सर्वसमर्थ। एक तो ये अर्थ हुआ। दूसरा, मान लो कहे सूर्य सब जगह जाएगा, मन के अंदर थोड़ा ना जाता है, किसी के मन के अंदर सूर्य थोड़ा ना जाता है। तो कह रहे अंतश्चर, अंतश्चर अंदर जाने वाले भी हैं, वायु रिवा, वायु की तरह अंदर जाने वाले भी हैं। तो अंदर जाने वाले का क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं? आत्म साक्षी। आत्म साक्षी मतलब बुद्धि की वृत्ति के साक्षी। मेरी बुद्धि अभी संतुष्ट नहीं है, आप वायु के द्वारा, वायु के समान, वायु के द्वारा नहीं, वायु के समान सबके हृदय में प्रवेश करने वाले हैं। किसके हृदय में क्या चल रहा है वह आप उसके साक्षी समझ लेते हैं। कुछ कुछ तो यहां भी हम देख लेते हैं कि लोगों की चेहरा देख करके क्या बात है, दुखी लग रहे हैं आप, चेहरे के साक्षी हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली तुम नहीं सोच सकते ना कि बुद्धि की साक्षी है कि नहीं, मन में वो क्या सोच रहा है। अब मैं क्या समझ रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि सभी लोग भागवत क्लास में हैं या नहीं, मैं नहीं कह सकता। अभी हो सकता है अभी भी वो धागा जो है घर में पड़ा हुआ हो, या कुछ काम में फंसा हुआ हो, ये काम करना इत्यादि इत्यादि, है ना। इतने साक्षी हो कि आप लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन अब बुद्धि के साक्षी तो हम नहीं है ना। लेकिन इस प्रकार का संकल्प या शक्ति जो है शुद्ध वैष्णवों में होती है। ये क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं, ये लाइन पकड़िए, ये शब्द पकड़िए, आत्म साक्षी मतलब बुद्धि के वृत्ति के साक्षी। बुद्धि किधर जा रही है, बुद्धि की स्थिति क्या है, उसको समझने में समर्थ है। ये समझ में आया? इसकी लिंक अगली लाइन से, परावरे ब्रह्मणि धर्मतो वृतः स्नातस्य में। मैं पर और अवर ब्रह्म दोनों के धर्म में, दोनों के धर्म का, दोनों को जानने के लिए जिस जिस धर्म और व्रत का पालन किया जाता है उसमें मैं स्नातक हूं। स्नातक मतलब एमए तो किया है कम से कम, पीएचडी व्हाटएवर, मतलब परफेक्ट हूं। कोई भी धर्म और व्रत पालन किया जाता है कुछ प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए, तो मैं उसको अच्छे से किया हूं, फिर भी न्यूनम अलम विचक्षण। न्यूनम मतलब मैं अपनी, मेरी न्यूनता क्या, न्यूनता मतलब कमी कहाँ रह रही है, उसको अलम विचक्षण। उस अलम मतलब होता है पूर्णता से, परिपूर्ण रूप में आप देख पाइए। पता नहीं, मैंने पोल तो नहीं लिया जूम के डिबोटीज को, क्या ये शैली समझ में आ रही है? ये सब भाग गए जूम से, जाओ देख लेता हूँ। अरे अभी लोग हैं। संस्कृत से छट करके चलने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसको हम लोग जब पढ़ा रहे थे तो डिटेल में पढ़ाया था। मैं समझ रहा हूँ कि
ठीक ही लग रहा होगा, एक पोल शुरू कर दें, कुछ समझ में आ रहा है? तो पता नहीं, उम्मीद है कि समझ में आ रहा है, लग रहा है कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा ऐसा लग रहा है कि समझ में आ रहा है, भले समझ में ना आ रहा हो तो भी ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब नारद जी बड़े सुंदर वैद्य हैं। साधु जो है वो वैद्य, साधु को वैद्य कहा जाता है, और वो नब्ज देख लेते हैं और अंदर जाकर के जो अंदर सिस्टम में जो चल रहा है उसको तुरंत बता देंगे, आपका लीवर खराब है, ये है, वो है। और वह दे डोंट मीन्स वर्ड्स, इंग्लिश में शब्द कहते हैं, मतलब दे आपको मीठी मीठी बात बोलने के लिए नहीं है। तो एकदम स्पष्ट व्यासदेव जी के मुख पे श्री नारद जी कह रहे हैं, भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नारद जी ने कहा, भवता अनुदित प्रायम, आपके द्वारा, भवता आपके द्वारा, अनुदित प्राय, प्राय नहीं कहा गया, अनुदित मतलब बोला नहीं गया, रखा नहीं गया है, क्या? यशः भगवतः अमलम, भगवान का यश जो अमल है, अमल का अर्थ है जिसमें कोई गंदगी नहीं, कोई उसमें दोष नहीं, एक अर्थ। दूसरा, जो श्रवण करने से दूसरों के चित्त को पवित्र करने वाला है। समझना इस बात को, इस जगत में बहुत लोगों का यश होता है तो बहुत सारी बातें अच्छी करते हैं, लेकिन एक बात बहुत गलती करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? बहुत सारे गुण हैं लेकिन एक दुर्गुण भी होता है, बस तब याद नहीं रखा जाता जब व्यक्ति मर जाता है। कुछ समझ में आया? प्राय एक वक्त बोल लेते, अगर आप चाहते हैं कि सभी लोग आपको पसंद करें तो आप मर जाइए। क्योंकि शोक सभा में कोई निंदा नहीं करेगा आपकी। कोई ज्यादा ही बड़ी प्राइस है, लेकिन तो लोग कहते हैं अब मर गए, अब क्या इनकी निंदा करना। लेकिन ठीक है, खैर तो विनोद की बात है। बात ये कह रहे थे कि यश अमलम, मतलब भगवान का यश अमल है, पवित्र करने वाला है। ये न एव असौ, असौ मतलब ये भगवान, जिससे ये भगवान नहीं तुष्ट होते, न तुष्येता, मन्ये तद दर्शनम खिलम, उस दर्शन को मैं अपूर्ण मानता हूं, न्यून मानता हूं, कम मानता हूं। अखिल मतलब संपूर्ण, उसमें से आ हटा दीजिए तो बचा खिला, खिला मतलब न्यून या कम या इनकम्प्लीट। समझ में आया? उत्तर क्या है नारद जी का, कि आपने भगवान के यश का वर्णन शास्त्रों में जो लिखे हैं वो किया नहीं है, तो वह परिपूर्ण नहीं, कमी रह गई। जैसे हमारा काम डिवोटी किचन, बहुत बार बोलते हैं आप भी डिवोटी किचन के इंचार्ज है। मैं इंचार्ज नहीं हूँ, खाली क्वालिटी इंस्पेक्टर हैं। तो कभी कभी हम बोलते थे नमक थोड़ा कम रह गया मट्ठे में। अब समझ में आ गया, मट्ठा तो अच्छा है लेकिन न्यूनम खिलम। अब मैं संस्कृत में आपको फीडबैक दूंगा, खलम मन्ने न तुष्यते, न तुष्यते तुष्यता मन्ने खिलमति भवान तत्क्रहा खिलम। तो प्रभु जी को संस्कृत भी सिखा देंगे इसी प्रकार से, बुरा भी नहीं लगेगा, समझ में भी नहीं आएगा तो बुरा भी नहीं लगेगा। कि नहीं समझ में आ रहा है? खिलम अपूर्ण, आप लोग नहीं देखा खाना बनाते हैं कुछ वो स्वाद नहीं आए तो अपूर्ण मानते हैं कि नहीं मानते ना? वो ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि ना उस दर्शन को हम खिलम पूर्ण नहीं मानते। तो कह रहे नहीं नहीं, मैंने भगवान के यश का वर्णन किया है, याद आ रहा है भगवत गीता में किया है और पद्म पुराण में किया है, आप कैसे कह रहे हैं? ए भागवत में मत जाओ, भागवत में भी कहां बोल रहा है? इतना पढ़ाने के बाद भी लड़का ऐसा बोल रहा है। आप, मुझे दुख हो रहा है कि आपका आज रसगुल्ला मिस हो जाएगा। उफ, कोई बात नहीं, घबरा मत, घबरा। तो मान लीजिए व्यासदेव जी कहे नहीं देखिए, मैंने बताया है कि अन्य तीर्थों में जाने से मुक्ति जो फल है, जो मुक्त पुरुष हैं वे भी मथुरा में आकर के प्रार्थना करते हैं। मतलब मथुरा का वर्णन किया है एक जगह पद्म पुराण में, और ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शुचिति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्मभूत व्यक्ति भी भक्ति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से भक्ति की महिमा, भगवान की महिमा मैंने बताई है। हाँ आपने बताइए, लेकिन देखिए, यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः। यथा मतलब जिस प्रकार आपने धर्म आदि यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष भी
उसका आपने कीर्तन किया, अनुकीर्तः मतलब बारंबार वर्णन किया है। हे मुनिवर, हे मुनियों में श्रेष्ठ, आप जानते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्रेम की प्राप्ति है, फिर भी मुनि होते हुए भी, मननशील होते हुए भी उन लोगों को वर्णन किया जो मूर्ख है। वह किसके बारे में? धर्म के बारे में, अर्थ के बारे में इत्यादि। उस प्रकार से न तथा, उस प्रकार से वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णित, उस प्रकार से आपने बारंबार, अनुवर्णन का मतलब बारंबार, उस प्रकार से आपने भगवान वासुदेव का वर्णन नहीं किया। समझ रहे हैं? देखिए, इस जगत में जब हम बारंबार किसी साध्य के बारे में सोचते हैं या श्रवण करते हैं तो वही हमारे जीवन का लक्ष्य हमें दिखने लगता है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? कुछ लोगों का साध्य ये होता है कि बहुत बड़े गैंगस्टर बने। आपको ये पता है? मैंने सुना था कि एक पिक्चर आई थी सत्या नाम से, सत्या कृष्ण की पत्नी का नाम नहीं था वहां पे, उसमें गैंगस्टर के जीवन दिखाया गया। उसको देख देख कर, बारंबार देख देख कर मैंने से सुना था, भवती तिसुश्रमः कि बहुत से लोग साइन अप किए वहां के माफिया के साथ कि हम भी गैंगस्टर बनेंगे। बताइए कितना देख रहे हैं, देखने का, श्रवण करने का कितना प्रभाव होता है। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से आपने धर्म आदि का वर्णन किया है, लोगों की मति उधर जाएगी और वासुदेव के वर्णन को, कथा को वह नहीं सुनेंगे, महिमा को नहीं सुनेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे। ठीक है? अब वह कह रहे हैं कि वह ग्रंथ जो बहुत अलंकारिक भाषा से भी क्यों ना लिखा गया हो, अगर भगवान के यश से रिक्त है तो कितना हीन है, उसको वह एक दृष्टांत से समझा रहे हैं। समझ रहे हैं? दृष्टांत का मतलब एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देने से समझ में आ जाता है। बड़ी ही अलंकारिक भाषा में कुछ लिखा हो लेकिन भगवान के यश से रिक्त हो तो वो कैसा होगा, उसको व्याख्या कर रहे हैं। ना न यद्विचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त शिक्षया। न यद वचश्चित्र पदम, चित्रपद मतलब अलंकार की दृष्टि से बड़े विचित्र हो, अर्थ भी बड़े बड़े अच्छे लगते हैं उसमें, लेकिन न हरेर यशो जगत पवित्रम करहिचित्, कहने का अर्थ है अगर उसमें भगवान का यश जो पूरे जगत को पवित्र करने वाला है वह उसमें प्रगृणीता, उसमें नहीं रखा गया है। तद वायसम तीर्थम उशंति, उशंति शब्द आपने कल भी सुना था। उशंति शब्द मतलब पंडित लोग उसको कौओं का तीर्थ मानते हैं। तीर्थ अर्थात जहां व्यक्ति सोचता है स्थान बहुत अच्छा है, यहां जाकर के हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यही होता है ना भाई, आप लोग सब वैष्णव हैं तो आप लोग वृंदावन आते हैं। हाँ, वृंदावन आए, बहुत अच्छी बात, समझ रहे हैं? तो कह रहे हैं कि वह स्थान, वह शास्त्र जो बहुत अलंकारिक होते हुए भी व्याकरण की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से अगर है भी, तब भी यदि अगर हरि के यश से रिक्त है, उसमें भगवान हरि का यश नहीं है, तो वह कैसा है? कौओं के तीर्थ की तरह। कौन मानते हैं? पंडित जन मानते हैं। अच्छा, क्यों ऐसा? तो कह रहे हैं मानसा नयत्र हंसा निर्मंत शिक्षा। शिक्षा मतलब भगवान के धाम के निवासी, मानसा मतलब हंस, हंस मतलब जो परम हंस है, शुद्ध भक्त है। नयत्र निरमंती, वह कभी भी रमण नहीं करते, कभी भी उनकी मति नहीं जाती कि उस स्थान पे हमें जाना है, उस मतलब उस शास्त्र को पढ़ना, शास्त्र मतलब उस कृति को पढ़ना है, कभी उनकी मति नहीं जाती। ये प्रमाण है। दो प्रमाण है। एक, जो लोग कौवे जैसी मानसिकता वाले हैं उस वो जाते हैं, समझ गए कि जहां कौवे इकट्ठे होंगे वो पवित्र स्थान नहीं है। और जो मानस मतलब यह था कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र और भी बहुत सारे अर्थ थे, भगवान के भक्त इत्यादि, तो कह रहे वहां कभी भी रमण नहीं करते, वो कभी भी उसमें अच्छा नहीं मानते। तो उनके सदाचार से हम समझना चाहिए कि वह शास्त्र बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, भक्तों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा इस प्रकार का। ठीक है? अब यह जगत पवित्रम, क्या जगत पवित्रम मतलब जगत को पवित्र करने वाला हरि का यश। जगत को पवित्र करने वाले हरि का यश अगर उस
उस ग्रंथ या कह सकते हैं उस कृति में नहीं है, तो वह स्थान जो है वह कौओं के तीर्थ के समान है। बाकी बहुत सारी व्याख्या है, हम तो केवल एक फ्लो बता रहे हैं। बहुत सारी व्याख्या की गई थी, बहुत सुंदर श्लोक है। तो ये हो गया व्यतिरेक में कि वहां तो बहुत खराब चीज नहीं, अच्छी चीज नहीं है वो। अब अन्वय में बता रहे हैं कि जो अगले श्लोक में यानी 11वें श्लोक में बताएंगे कि जो जिसमें भगवान का यश है वो कैसा है, जिसमें भगवान का यश नहीं है व्यतिरेक, उसका 10वें में अध्याय बोला, जिसमें है उसके बारे में क्या कह रहे हैं। और एक और बात हम लोग ने वहां पे बताई थी कि मान लीजिए वो बहुत सुंदर व्यक्ति है, कोई सुंदर स्त्री है, उसका शरीर से प्राण चला जाए, तो कितना भी अलंकार से युक्त हो, वो उसको तरफ कोई दृष्टि जाने वाली नहीं है, कोई उसका महिमा मंडन नहीं करेगा। उसी प्रकार से वो शब्द जो भगवान के यश से रिक्त है वो मृत है। और प्रभा जी बोले थे दे आर डेड लिटरेचर। अगर आप लोग श्रवण किए हो, उसको सुनने वाले भी मर जाते हैं। महाराज जी तो उसको बोलते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मर जाए और कदाचित वह जागृत हो जाए, तो सब लोग भाग जाएंगे कि नहीं? मुझे बता रहे थे एक भक्त कि कोई व्यक्ति किसी के मर गए होंगे, तो उनके पेट में पानी भर गया हो, गया हवा भर गई, कुछ भी हो, तो उनकी चिता को जब जलाने बैठे तो जो गैस थी उसकी वजह से वो जो लाश थी वो खड़ी हो गई। समझ गए? कल्पना कीजिए किसी लाश को जला रहे और वो खड़ी हो जाए एकदम से, तो आदमी डर जाएगा कि नहीं? तो उसी प्रकार से जो लोग भगवान की भक्ति से युक्त नहीं है, इधर उधर की बात कर रहे हैं, वो भूत की तरह ही है, वो ऐसे शव की तरह है। जिसे कहा भी गया शव शोभना मता, शव के समान है जो इधर उधर घूम रहे हैं, जो भूत प्रेत ग्रसित कर लिया, अंट संट बोल रहे हो। खैर अन्वय में कह रहे हैं कि मान लो कोई कृति है जिसमें अलंकार की दृष्टि से बहुत दोष है, व्याकरण की दृष्टि से भी दोष है, लेकिन भगवान का यश है, तो वो कैसी होती तरह देखिए। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। तद्वाग विसर्ग, वाणी की वह सृष्टि। आपको लग रहा है कि मैं वाणी से कुछ सृष्टि कर रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं? यस। ये आप लोग भी रोज शाम को सुबह 8-9 बजे उठ करके बढ़िया से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वाणी की सृष्टि है कि नहीं? जिस भी समय तत्रार्पिता नियम स्मरण का 4 बजे उठने की क्या जरूरत है? आप लोग फालतू में 4 बजे करते हैं। महाप्रभु कह रहे तत्रार्पिता नियम स्मरण न काला, कोई नियम नहीं है, कोई काल नहीं स्मरण करने। जब कोई काल ही नहीं है भगवान के नाम उच्चारण करने का, तो मैं किस काल में जब करूं? काल ही नहीं मिल रहा है। ये भी व्याख्या हो सकती है, भगवान के नाम उच्चारण करने का कोई समय ही नहीं है। तो यही तो हम बोल रहे हैं, हमारे पास समय नहीं। महाप्रभु यही बोल रहे हैं कोई समय नहीं है, हम भी यही बोल रहे हैं हमारे पास कोई समय नहीं है। है कि नहीं? यानी तो विनोद की बात हुई, खाली वाणी की सृष्टि के बारे में बोल रहे थे। तद वाग विसर्ग, वाग मतलब वाणी, वाणी की वह सृष्टि। जनता अघ विप्लव, बहुत सुंदर शब्द है। जनता के अघ मतलब पाप को, विप्लव जैसे कि आप देखोगे सुनामी आया था ना, भारत में भी सुनामी आया था, उसके वीडियो हर जगह उपलब्ध है, जरूर देखिएगा वो वीडियो। जैसे अरे ये तो अच्छा साधु है, यूट्यूब देखने के लिए बोल रहा है, नहीं केवल शिक्षा लेने के लिए। जैसे सुनामी आता है तो घर हो और कार हो सब बहा देता है, उड़ा देता है कि नहीं, उस प्रकार से वाणी की वह सृष्टि यस्मिन जिसमें प्रति श्लोक अबद्धवत्यपि, यानी कि व्याकरण की दृष्टि से शायद सारे श्लोक गलत भी हो, लेकिन नामानि अनंतस्य, भगवान अनंत, भगवान कृष्ण के नाम उसमें है। जैसे इस श्लोक में भगवान का कोई नाम है? अनंत, वेरी गुड, अनंत नाम है। तो एक अंकित हुआ ना नाम इसमें। पूरे श्लोक में एक नाम आ गया कि नहीं? अनंत। तो उसमें अंकित है। या फिर यश, जैसे अभी आपने कुछ समय पहले सुना मनसैव विश्वम सजत्यवती, भगवान का यश है इसमें? नहीं। हाँ, तो भगवान के यश अंकित हो, भगवान का नाम अंकित हो, तो उससे जनता के पाप का नाश हो जाता है, एक अर्थ था। और दूसरा अर्थ ये लिया गया था कि समान जनता भी, तद वाग विसर्गो जनता, ये जोड़ लीजिए एक साथ, जनता जो भक्त भी नहीं है, समान जनता भी अगर बोलती है अरे वो गोपाल रेस्टोरेंट और बार कहाँ है, वो भगवान का नाम उच्चारण नहीं करना चाहता है, लेकिन गोपाल ऐसे बोल दिया,
तो भी वह पाप नाश करने वाला होता है। ये अर्थ जीव गोस्वामी जी लिए थे। जैसे प्रत्यक्ष उदाहरण है अजामिल। अजामिल क्या बोल रहा था? नारायण मैं आपकी शरण में हूं। नहीं, उसने बोला नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ। तो एक सामान्य बात बोल रहा था, फिर भी उसके पाप नाश हो रहे कि नहीं, ये बात। इसीलिए भागवत सुनना चाहिए। अब जरा बताइए कि हरे कृष्ण मंत्र में कौन सी चीज ऐसी है जिस भगवान का नाम और यश नहीं है? अब समझ में आ गया कितना शक्तिशाली है भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भक्ति भावना से युक्त होकर के नाम उच्चारण करेगा तो फिर पाप, तब भी पाप की संभावना है। समझ रहे हैं? और ये तो बड़ा सुंदर से रचा भी गया है। इसको आप जप भी सकते हो, गा सकते हो, कितनी ट्यून में गा सकते हो हरे कृष्ण मंत्र। तो इसमें कह रहे हैं कि इसका क्या प्रमाण है, हम क्यों माने? तो कहते हैं शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। शृण्वन्ति मतलब इस प्रकार के यश को यद्यपि वह काव्य की दृष्टि से बहुत अच्छा ना भी हो, फिर भी उसको साधु जन, परमहंस, अच्छे लोग वह सुनते हैं। कब सुनते हैं? जब कोई सुनाता है। जब कोई सुनाता है तो सुनते हैं। अच्छा, और कोई सुनने वाला हो तब क्या करते हैं? तो कहते गाते हैं गायन्ति। और मान लो कोई ना हो तब क्या करते हैं? गृणन्ति, बाथरूम सिंगिंग करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण। अगर ठंडा लगे तो सारे मंत्र वही सब बाथरूम में याद आते हैं बहुत बार। ठीक, समझ गए ना? दोनों ही श्लोकों में भक्तों के सदाचार प्रमाण हैं। शुद्ध भक्त लोग भगवान के यश से रिक्त वाक्य का सम्मान बिल्कुल नहीं करते, यद्यपि वह काव्य की दृष्टि से बहुत अच्छा हो। और साधुजन ऐसे कृति का बहुत सम्मान करते हैं जो भले ही काव्य की दृष्टि से अच्छी ना हो, लेकिन भगवान के यश से भरी है। अब आप जरा विचार कीजिए कि श्रीमद् भागवतम काव्य की दृष्टि से तो बिल्कुल अद्भुत है, कोई गलती नहीं है, प्लस भगवान के यश से भरी हुई है। अब देख ही रहे हैं एक एक श्लोक में भगवान का महिमा का वर्णन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए भागवत को ही रचिए, इस प्रकार से वो प्रार्थना कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति की उपाधि शून्य ज्ञान हो गया, उसकी सारी उपाधि का मतलब है हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इसे उपाधि कहते हैं। स्त्री हैं हम, पुरुष हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, ये व्यक्ति मान रहा है, भारतीय है, ये सब मानना होता है, इसे कहते हैं उपाधि। तो जब व्यक्ति जीव मुक्त हो जाता है तो उसकी उपाधि बिल्कुल नष्ट हो जाती है, वह ब्रह्म की अनुभूति करता है। तो कहते हैं वह ब्रह्म ज्ञान भी अगर भगवान की भक्ति के भाव से शून्य है तो वह भी अच्छा नहीं माना जाता। इस पे वो श्लोक कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं सकाम कर्म का तो कहना ही क्या, जिसका वर्णन आपने खूब किया है, निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति का और निष्काम कर्म आदि का या स्वर्ग जाने के वर्णन जो आपने किया है वो बिल्कुल खराब है। इसके लिए वो बोल रहे हैं नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चात्वितम कर्म यदप्य कारणम। नैष्कर्म्यम अपि, नैष्कर्म मतलब जो जिस अवस्था में व्यक्ति का कर्म बंधन पूरी तरह नष्ट हो गया है, भोग की कोई वासना नहीं है, अपि वह भी यदि अचित भाव वर्जित, अचित मतलब भगवान श्री कृष्ण, उनके भाव से उनकी भक्ति से शून्य है वैसी बातें, तो कहते हैं ना शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम, वैसा ज्ञान भी अमलम ना शोभते, सॉरी, वैसा ऐसा ज्ञान भी जो अमल है, उसमें कोई उपाधि नहीं है। निरंजनम, अंजनम का अर्थ बताया गया था लेपन। तो हमारे जो चित्त है उसके ऊपर एक उपाधि है, एक लेपन की तरह की हुई है, जैसे कि इस दीवार के ऊपर व्हाइट पेंट किया गया है, उस तरह से हमारे ऊपर एक उपाधि पेंट की गई है कि मैं ये शरीर हूं। तो इस प्रकार की उपाधि से जो मुक्त ज्ञान है वह भी न शोभते, अच्छा नहीं लगता है। तो फिर कुतः पुनः शाश्वत अभद्रम, जो शाश्वत मतलब होता है हमेशा, शाश्वत जो निरंतर अभद्र है, न चापितम कर्म यदप्य कारणम, यानी कि सकाम कर्म जो साधन काल में और साध्य काल में हमेशा ही अभद्र का निर्माण करता है। कोई स्वर्ग प्राप्ति करना चाहता है या इस जगत में कोई कंपटीशन निकालना चाहता है तो साधन काल में कष्ट होता है कि नहीं, और साध्यावस्था में जब उसे वो प्राप्त कर लेता है तब वो सुखी हो जाता है, नहीं होता है। तो कह रहे हैं इस जगत में व्यक्ति सकाम कर्म कर रहा है या स्वर्ग प्राप्ति करने का प्रयास कर रहा है, वह तो हमेशा ही अभद्र है, वह तो केवल दुख का निर्माण करता है।
और निष्काम कर्म भी अगर भगवान के भाव से वर्जित है, भगवान की भक्ति से युक्त नहीं है, तो ईश्वर में समर्पित नहीं है, ईश्वर न चार्पितम, ईश्वर में समर्पित नहीं है, तो वह तो उसका कहना ही क्या। मतलब इसमें तो उपाधि है ना। अगर मैं कहूं कि मैं यहाँ का आईएएस ऑफिसर बनूंगा या कहीं का भी बनूंगा, तो उपाधि है ना कि मैं शरीर हूं। या कोई कहे कि मैं देवता बनूंगा, तो वहां भी उपाधि है। तो कह रहे हैं जब निरुपाधिक ज्ञान भगवान की भक्ति से अच्छा नहीं लगता, भगवान की भक्ति के बिना अच्छा नहीं लगता, तो जो उपाधिक सफलता है जगत में, उसका कहना क्या। हे भगवान, जो आत्मा पहली बार सुन रही है उसका हम कुछ नहीं कह सकते, थोड़ी मेहनत करनी होती है। हाँ, आप लोगों को रिव्यू करा दे रहा हूं ताकि अगले अध्याय के लिए थोड़ा लाभ हो। अन्यथा जो लोग इन श्लोकों को सुने हैं, कुछ कुछ धारणा हो रही होगी हम क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बहुत व्याख्या करने का अवकाश नहीं है, अवकाश छुट्टी नहीं। इसलिए समझ में आ गया। पहला शब्द है अथा। अथा मतलब इसलिए। भगवान की भक्ति के बिना निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान भी व्यर्थ लगता है, अच्छा नहीं लगता। अथो महाभाग भवान अमोघ दृक् शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम्। अथ, अथ मतलब इसलिए। इसलिए महाभाग, हे महाभाग्यवान, भगवान अमोघ दृक्, आपकी दृष्टि अमोघ है, आप सब कुछ देखने में सर्वसमर्थ हो, भगवान की लीलाओं को आप समझ सकते हैं। शुचिश्रवः, आपकी कीर्ति पवित्र है। सत्यरतः, सत्य का मतलब है, कौन बताएगा। भगवान। सत्यरत मतलब भगवान में आप अत्यधिक आसक्त हैं, भगवान के आप प्रेमी हैं। और धृता व्रतः मतलब ब्रह्मचारी व्रत और इत्यादि का पालन करके आप सक्षम भी हैं। इसलिए उरुक्रमस्य, उरुक्रम मतलब जिनके विक्रम, जिनके लीलाएं बड़ी महान हैं, स्पेशली वामन देव को इंगित करता है ना था विष्णु भगवान को। उरुक्रमस्या अखिल बंध मुक्तये, सभी जीवों के, अखिल मतलब अखिल, अखिल वैश्य सम्मेलन, सुने हैं शब्द, सारे वैश्यों का, वैश्य मतलब व्यापारियों का सम्मेलन, ये शब्द कई बार सुना होगा। अखिल मतलब सभी के, संपूर्ण। तो कह रहे सभी के बंधन की मुक्ति के लिए समाधि न अनुस्मर, समाधिस्थ होकर के भगवान की लीला का स्मरण कीजिए। तद विचिष्टितम, चेष्टा मतलब समझते हैं आप लोग, कुछ चेष्टा कर रहे हैं समझने की, क्या मतलब है, प्रयास। तो ये लीला कार्य, तो कह रहे हैं कि तद विचेष्टितम, उन, तद का मतलब हो गया उन उरुक्रम भगवान विष्णु की चेष्टा को आप समाधि में स्मरण करिए। ठीक है, कर लूंगा। अरे स्मरण करने का मतलब यह है कि स्मरण करके लिखिए, बताइए, क्योंकि अन्य लोग आपकी तरह भगवत प्रेमी नहीं है, वे भगवान की लीला का श्रवण तभी कर पाएंगे जब आप बताओगे। तो स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। इसके अर्थ याद आ रहा है। अखिल बंध मुक्तये मतलब भगवान के लीलाश का यश को श्रवण करके सभी की मुक्ति होगी, और एक व्यक्ति की हर प्रकार की मुक्ति होगी। अर्थ समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति ठीक होगा और ये नहीं होगा, सभी ठीक होंगे और सबकी बीमारी पूर्णतः ठीक होगी। कितना सुंदर अर्थ है यहाँ पे। इससे वहां पे हमने विचार किया था, पढ़ा था, हम हमारे पास विचार करने की शक्ति नहीं है, हम पढ़े थे उसको। अच्छा, और जो कुछ वर्णन किया उसका, और भी कुछ बोला हूं ना, तो कह रहे और जो कुछ बोलेंगे उसका क्या प्रभाव है जरा देखिए। कहने का अर्थ है 13वें श्लोक के अनुसार आप भगवान की लीलाओं का ही स्मरण कीजिए और वर्णन कीजिए, और कुछ भी मत कीजिए। और अगर कुछ कहा तो क्या होगा, श्लोक में देखिए। ततो यथा किंचन यद विविक्षतः पृथग दृशस्त्रत कृत रूप नाम भी न कर हिचित क्वापि च दुस्थितामतिर्लभेत फाता हतनौरिवास्पदम। तो कह रहे हैं ततो अन्यथा, इसके अलावा, किसके अलावा, भगवान उरुक्रम की लीलाओं के अलावा, किंचन यद विविक्षता, आप कुछ भी विविक्षा करते हो, कुछ भी वर्णन करते हो, जैसे स्वर्ग में बड़ी सुंदर अप्सराएं मिलेंगी, वहां का जीवन तो हमेशा हमेशा के लिए है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे अप्सरा शब्द से कुछ रूप का धारणा हुई कि नहीं, तो इसीलिए कह रहे हैं पृथक दृशस्तत्कृत रूप नाम भी, जो भी आप वर्णन कर रहे हो उससे किसी रूप और नाम का
कृति सृष्टि हो रही है। मैं कहूं मैंगो, मन में आया ना कुछ, रूप और नाम, रूप और नाम रखा सा, रखा मैंने, अच्छा मैंगो, अल्फांसो मैंगो, कुछ भी नहीं जानते नहीं, चलो अच्छा दशहरी आम, हाँ दशहरी आम, ठीक। वहां से बातें की गई थी। एक तो है कि भाई कुछ हम देखे हैं, दृष्ट होता है, उसको सुनते हैं तो उधर मती जाती है, कुछ हम नहीं सुनते हैं तो भी हम कल्पना करने लगते हैं। जैसे मैंने बताया था एग्जाम्पल कि मैंने बाली गया, बाली का वर्णन करने लगा कि वहाँ बहुत सुंदर झरने हैं, ये है। यहाँ तो कोई झरना दिखता नहीं है एक्सेप्ट शावर, बाथरूम शावर। उसके अलावा कोई झरना तो होता नहीं, हम देखिए नहीं। हाँ हाँ हाँ, गर्म पानी का, कभी गर्म आता है, कुछ ऐसे ठंडा लगा लेते हैं, तो वही सोच के खुश हो जाते हैं। तो मैंने कुछ वर्णन शुरू किया तो कुछ लोग बोलने लग गए, गांव के, हम गांव में प्रचार कर रहे थे, वही टिकट कितना लगता है, सारी भागवत भूल गए, इंडोनेशिया का टिकट कितना लगता है। तो देख रहे हैं ना, जो चीज नहीं देखी उसका श्रवण करने से धारणा करने लगता है, हाँ कितना सुंदर होगा, कितना अच्छा होगा, इत्यादि इत्यादि। फिर व्यक्ति प्रयास करने लगेगा और फिर क्या सोचेगा, भगवान की भक्ति को छोड़ करके उस वस्तु को प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा। अब देख रहे हैं ना, एग्जाम्पल दिया ना मैंने आपको, गांव में बैठा भजन कर रहा है, नहीं कह रहा नहीं कुछ टिकट लेकर के मैं जाऊंगा, इंडोनेशिया जाऊंगा, बाली जाऊंगा, वटावर जाके बहुत सुखी हो जाऊंगा। भाई स्वर्ग तो आजकल लोग समझेंगे नहीं, लेकिन अगर इस प्रकार की बातें लोग सुनते हैं, अमेरिका, कनाडा, कनाडा जाते हैं ना, आपने देखा होगा क्या नाम से, इधर पंजाब की बहुत लोग जाते हैं, कनाडा बोलते हैं ना, कनाडा। कनाडा जाना है, लगे रहते हैं वीजा की लाइन में इत्यादि। मैं एक बार गया था दिल्ली, बहुत पहले की बात है, चाणक्यपुरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जहाँ वीजा वीजा मिलता है। देखा एक अमेरिका का शायद वो थी, क्या कहते हैं, एम्बेसी, लंबी लाइन लगी हुई। हमने कहा हे भगवान, कितना लोग उसको तीर्थ बुद्धि कर रहे हैं, तीर्थ बुद्धि कर रहे हैं, तब ग्रहण कर रहे हैं। इसका कारण क्या है, श्रवण किए हैं इस प्रकार से, श्रवण किए, चाहे वहां पे जाकर के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरे, है ना, लेकिन उसको बहुत यहां से मानेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से करके समझ रहे हैं। श्रवण का प्रभाव तो कह रहे हैं कि आप भगवान के अवतार हैं, आप कहोगे कि भाई ये धर्म है, ये करो ये करो, तो उसको जो भी वर्णन किया है उससे क्या होगा, न करेचित क्वापि चतुस्थिता मति। लोगों की मति कभी स्थित नहीं हो पाएगी, फिक्स नहीं हो पाएगी, स्थिरता को प्राप्त नहीं होगी। दुस्थिता मति लभेता न लभेता, स्थिति नहीं हो पाएगी, बहुत उसकी कठिन हो जाएगी। जैसे वात हत नौरिवास्पदम, जैसे कोई नाव है जो वात से हत हो, आहत हो, वात मतलब वायु, वायु से आहत नाव इधर उधर भगेगी लेकिन तट को नहीं प्राप्त हो पाएगी। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं इस बात को, जीवन में भी देख रहे हैं ना, हम सुनते हैं ये कर लो वो कर लो, ये बहुत अच्छा वो बहुत अच्छा, और इस कारण से व्यक्ति जीवन के लक्ष्य से भटक जाता है। ठीक है, तो कह रहे ऐसा वर्णन आप मत कीजिए। और हम लोग कई बार, अभी कल ही किसी ने प्रश्न किया, शिव जी, शिव पुराण में लिखा है शिव जी भगवान है, हो गई ना मति गड़बड़। अच्छे से समझाइए उसको, भाई नहीं ऐसा नहीं है, देखो ऐसा है, ये सब रजोगुण तमोगुण ये सब सब बातें बतानी पड़ती हैं, लेकिन सामान्य जनता तो भ्रमित हो जाएगी ना। फिर वो कह रहे हैं कि देखिए, जो आपने वर्णन किया है, आपको लोग महान मानते हैं, व्यासदेव जी महान है भी, तो आपने गड़बड़ क्या कर दी है, जरा देखिए। जुगुप्सितम धर्म कृते नुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः यद वाक्य तो धर्म इति तरह स्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जना। जुगुप्सितम, ये बहुत खराब काम किया आपने, व्यासदेव जी को बोलना। धर्म कृते अनुशासतः, आपने ये अनुशासन के रूप में कर दिया कि ये धर्म है, ये धर्म है, धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्ण के, ये करो, हमारे लिए आवश्यक है, ये करना चाहिए तुमको। स्वभाव रक्तस्य, जो लोग स्वाभाविक रूप से भोग में आसक्त हैं, भोग प्राप्त करने के लिए धर्म का आपने निरूपण किया कि ये करो, ये महान व्यतिक्रम, बहुत बड़ा व्यतिक्रम हो गया, बहुत बड़ा गलती हो गई है। क्यों, यद वाक्य तो धर्म इति, ये इन वाक्यों को ही धर्म मानेंगे, धर्म इति यही धर्म है, बस धर्म करो जिससे अर्थ की प्राप्ति हो, अर्थ से काम की प्राप्ति हो, फिर उसके बाद फिर धर्म करो, यही कहेंगे, वैसे तो कुछ नहीं है। और आपको याद हो उसमें बोला गया था कि भाई ये ब्रह्मचारी सन्यासी कौन बने, जो अंधे हैं,
जो अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, लड़का पास नहीं हुआ, 10वीं में 10 बार फेल हुआ, तो जाओ भाई ब्रह्मचारी बन जाओ, बाबा बन जाओ, ऐसा होता है ना। और वो भी नहीं बन पाते, लेकिन वैसे बोल रहे हैं प्राय लोग जो है ऐसा कहते हैं कि मुझे से बोलते हैं आप आईआईटी से पास आउट होकर के आप ब्रह्मचारी बन गए, ऐसा लग रहा है कि जीवन व्यर्थ कर रहे हैं अपना। इतरह स्थितः, इतरह मतलब ये जन जो लोग भगवान की भक्ति में नहीं है उनको बोल रहे हैं। न मन्नते तस्य निवारणम जना, अरे आप भी बोलेंगे तो मानने वाले नहीं है, आपने बड़ा गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। कहेंगे नहीं 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 बस यही धर्म है, भोग करो और कुछ नहीं। उसका व्याख्या भी हम लोग वहां पे किए थे। तो अब कह रहे हैं, मान लीजिए व्यासदेव कहे कि भाई जब कोई सुनेगा ही नहीं तो वर्णन करने की जरूरत क्या है, सब लोग तो उसी धर्म में फंसे रहेंगे। तो कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति को स्वीकार करेंगे, उनके लिए वर्णन कीजिए। विचक्षणो स्यार्हति वेदितुम विभोर अनंत पारस्य निवृत्तितः सुखम प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनस् ततो भवान दर्शय चेष्टितम विभो। विचक्षणः स्यार अहर विचक्षणो अस्य अर्हति वेदितुम विभोर। तो जो विचक्षण है, जो देखने में समर्थ हैं, जो विद्वान हैं, वह तो निश्चित रूप से भगवान जो विभु हैं, जो सर्वसमर्थ है, उनको जानने में कि वो समर्थ है, वो समझ अर्हति मतलब होता है वो समझ पाते हैं। वेदितुम अर्हति, वो तो जो उनके जानने योग्य हैं। जो लोग विवेकशील हैं वे भगवान को जानना चाहते हैं। कैसे भगवान? अनंत पारस्य, अनंत पारस्य निवृत्त। अनंत पार का मतलब हो गया जो अनंत है, काल देश और क्या, देश काल और वस्तु अपरिछिन्न है, वो अनंत भगवान के का वर्णन आप कीजिए। उनको जानने के योग्य कैसे? निवृत्तितः सुखम, जो अत्यंत आध्यात्मिक सुख में स्थित है। प्रवर्त, हाँ ठीक है। तो जो लोग विचक्षण हैं वह तो भगवान को जानने के लिए समर्थ हैं, तो उनके लिए तो आप वर्णन कीजिए। कि 2-3 अर्थ मन में आ गए तो मैं सोचता था कौन सा अर्थ लूं। लेकिन प्रवर्तमानस्य गुणैर, जो प्रकृति के गुणों के द्वारा प्रवर्तमान है, इंगेज्ड है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण के द्वारा भोगों में फंसे हुए हैं, लिप्त हैं, उनके लिए भी। और अनात्मनः मतलब आत्मा को बिल्कुल भूले हुए हैं कि मैं आत्मा हूं, उससे कोई मतलब नहीं है। ततो भवान दर्शया, उनको भी आप दर्शाइए, उनके लिए भी, उनके कल्याण के लिए भी दर्शाइए। चेष्टतम विभो, उन भगवान, उन सर्वसमर्थ भगवान की चेष्टा को। एक अर्थ था, और दूसरा अर्थ था कि वे भगवान जो अभी भी प्रवर्तमान है। भगवान कृष्ण अभी भी है कि नहीं? तो नारद जी कह रहे हैं कि वह भगवान भी जो प्रवर्तमान है, और जो गुणैर अनात्मन है, जिनका शरीर गुणों के द्वारा नहीं बना है, उनकी चेष्टा को भी आप वर्णन कीजिए। 2 अर्थ वहां पे लिए थे इस प्रकार से। तो कुछ लोग हैं जो आपकी बात स्वीकार करेंगे, तो आप भगवान की कथा का वर्णन कीजिए। अब यहां पे एक साइड टॉपिक ले रहे हैं कि देखिए, साइड टॉपिक नहीं, क्षमा कीजिएगा, व्यासदेव कह रहे हैं अरे भाई मैं अगर भक्ति को ही प्रमुखता दूंगा और ये कह दूंगा कि स्वधर्म पालन करने से कुछ होता नहीं है, तो व्यक्ति हो सकता है, कुछ लोग, ये काफी लोग स्वधर्म आचरण छोड़ करके भक्ति करें, और मान लो भक्ति में अपरिपक्व होकर गिर गए तो नुकसान नहीं हो जाएगा उनका। तो इस पे नारद जी कह रहे हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन न पक्वोऽथपते ततो यदि यत्र क्वा भद्रमभूतमुष्य किं कोवार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। तो बड़ा स्पष्ट है, भक्त लोग समझ, मतलब जो रेगुलर डिवोटी हो तो समझ ही रहे। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर, अपने स्वधर्म को छोड़ करके व्यक्ति यदि भगवान हरि के चरण कमलों का आश्रय लेता है, और भजन अपक्वोत्थ, भजन में अपरिपक्व होने के कारण, अथा इसलिए पतन हो जाता है उसका। यदि, यदि मतलब ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो अपरिपक्व है उसका पतन ही हो जाता है, लेकिन गलत संग के कारण मान लीजिए उसका पतन हो जाता है। यत्र क्वा वा अभद्रम, उसका क्या अभद्र हुआ? इस प्रश्न का अर्थ समझ ही रहे होंगे, मतलब कोई अभद्र नहीं हुआ, ठीक। अभूत मतलब उस व्यक्ति का, अमुष्य। किम, किम वो अर्थ आप्त,
और उसको क्या अर्थ प्राप्त हुआ? अभजताम स्वधर्मतः, जो भगवान का भजन नहीं किया और स्वधर्म का खूब आचरण किया। चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करिते से रौरव पड़ी मजे। बड़ा सुंदर श्लोक लगता है। कौन बोल रहा है? महाप्रभु। महाप्रभु वर्णाश्रम का पालन कर रहा है लेकिन भगवान का भजन नहीं करता है, तो अपने कर्म करते हुए भी नरक में गिरेगा। तो ये अब कोई कहे कि हम हैवी बोलते हैं, हम तो कुछ नहीं हैवी बोलते हैं। हम तो जो बोलते हैं, जो हैवी हैवी लोगों ने संपूर्ण रूप से हैवी जो महाप्रभु हैं उनकी बात को खाली रख रहे हैं, समझ रहे हैं। और इसकी व्याख्या भी की गई थी कि स्वधर्म का खूब आचरण भी कर ले तब भी भक्ति का संस्कार नहीं प्राप्त हो सकता। और भक्ति का संस्कार केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है एक, और किसी भी वस्तु से नष्ट नहीं हो सकता। बाद में वो भक्त फिर से भक्ति में ही आएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं, उसके बाद नारद जी कह रहे हैं कि व्यासदेव जी सारा सार ये है कि व्यक्ति को IIT, MBBS, कंपनी सेक्रेटरी, CA, रेलवे के एग्जाम, उसके लिए ही प्रयास करना चाहिए। सार तो यही है। अरे अब तो अच्छी बातें बोल रहा हूं तब भी मना कर रहे हो आप लोग। अरे कहीं तो सपोर्ट दो हमको भाई, कैसे चलेगा? कुछ पॉपुलैरिटी भी तो चाहिए। नहीं तो देखिए क्या बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति करने में अगर कोई गिर भी जाता है, पतन भी हो जाता है, तब भी उसका कोई नुकसान नहीं है। इसलिए, और यह कर्म करने से प्राप्त नहीं होती है, इसलिए तस्यैव हेतुः प्रयते तको विदो न लभ्यते यद भ्रमताम पर्यदः तल्लभ्यते दुख वदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रहसा। तस्यैव हेतु, केवल उसी के हेतु, उसी के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रयतेत कोविदा, अगर कोई कोविद है, बुद्धिमान है, तो केवल उसी के लिए प्रयास करेगा। न लभ्यते यद भ्रमताम परिधा, ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक में भ्रमण करते हुए जो उसको प्राप्त नहीं, वो क्या चीज है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। क्यों भाई? भौतिक सुख के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा? कहते ना, तल्लभ्यते दुख वदन्यतः सुखम। ये जो भौतिक सुख हैं, जो शुकर कुकर योनि में भी प्राप्त होते हैं, वो तो वैसे प्राप्त हो जाएंगे जैसे दुखवत। दुखों के लिए तो प्रार्थना नहीं करता। मैं एक भक्त को बोल रहा था, कह रहे थे क्यों मैंने कोई मंगल आरती क्यों नहीं आए? अरे सर दर्द कर रहा था। हमने कहा ठीक है, सर दर्द के लिए आपने कितनी प्रार्थना करी? कहते कुछ भी नहीं। तो जिस प्रकार से सर दर्द के लिए, बीमारी के लिए हम कोई प्रार्थना नहीं करते और वो आता है कभी कभी, तो निराकरण करने पे भी जाता नहीं है। प्रयास करते हैं कि चला जाए, नहीं जाता है कि नहीं? उसी प्रकार से कर्मानुसार हमारे भौतिक सुख भी आएंगे। कभी कभी आप कुछ भी नहीं सोचते हो तो बहुत सुंदर प्रसाद मिल जाता है खाने का। प्रसाद तो खैर भगवान की कृपा है, मैं खाली बोल रहा हूँ। सामान्यतः बड़ा कहीं जाते सम्मान मिलता है, अच्छे लोग मिल जाते हैं, है कि नहीं? कभी कभी आप लोग सोचते हैं कि ये रिश्तेदार हमको दुख क्यों दिए? आप लोग के जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि रिश्तेदारों ने बहुत दुख दिया है ना सुमंत प्रभु? जानते हैं कभी कभी रिश्तेदार जान से भी मारने के लिए लग जाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ आप लोग को? ऐसे भोले भाले बैठे हो, जैसे लग रहा है कि आप लोग भौतिक जगत में कभी रहे ही नहीं है? होता ही रहता है। रिश्तेदार सुख देने वाले हों, उसमें आश्चर्य करना चाहिए। मैं भौतिकतावादियों की बात कर रहा हूं, मैं भक्तों की बात नहीं कर रहा। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से व्यक्ति बिना प्रार्थना के दुख प्राप्त करता है, उसी प्रकार से भौतिक सुख भी कालेन तू अपने आप प्राप्त होगा। कैसे? कालेन सर्वत्र गभीर रहसा, काल के प्रभाव से प्राप्त होगा। मैं व्याख्या किया था ना, कोई व्यक्ति दोस्त होता है, दुश्मन बन जाता है। तो कहेंगे अरे ऐसा हो रहा है तो लोग देख क्यों नहीं पा रहे हैं? भौतिक सुख के लिए प्रयास क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि गभीर रहसा, काल की जो प्रभाव है इतना गंभीर है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि काल के प्रभाव से ही मुझे सुख और दुख प्राप्त हो रहा है, मेरे कर्मों की वजह से भी, और इसमें मेरा कोई नियंत्रण भी नहीं है। सही है। अभी आज एक भक्त माता जी पूछ रही थी, प्रभु जी वो कथा बता रहे थे कि आप वो भीम ने मारा उस बृकासुर को, बकासुर को मारा, और फिर अर्जुन ने एक बाण छोड़ दिया था जो नाग रूप में था, उस नाग का क्या हुआ? तो मैंने कहा उस नाग का क्या हुआ वो आप मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताइए कि आपकी मंगल आरती का क्या हुआ। समझ रहे हैं? फिर मेरे दया आ गई, बोलने प्रभु जी बहुत बीमार हूँ, ये है वो है। तो बताइए, बीमारी के लिए तो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बल्कि खूब प्रयास चल रहा है कि बीमारी हट जाए, लेकिन नहीं हट रही है ना माता जी?
हमारे भी भक्त थे, बीच में बहुत बीमार हुए थे। हमने भगवान से राधा श्याम से प्रार्थना करी थी, नहीं भगवान मैं भी कोविड होना चाहती हूँ, इज इट नॉट? लेकिन कोविड पकड़ लेता है। अब तो कोविड हो गए होंगे, ठीक है। कोविड ड नहीं, कोविद मतलब जो जानने वाला है, अच्छे से जानने वाला है, उस जगत के स्वरूप को समझ रहा है, वे केवल उसी वस्तु के लिए प्रयास करेगा। देखिए श्लोक तो हम सुन लेते हैं, लेकिन जीवन पे प्रयास, जीवन में घटित करके देखिए तब कितना होगा। कभी समझ लीजिए कि भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करेंगे, आप कभी नहीं रोने वाले। रोने का समझ रहे हैं? कभी आपको मलाल, मलाल समझते? मलाल, पछतावा नहीं हो कि मैंने भक्ति करी, कभी नहीं हो सकता। इतने सुंदर इसके प्रभाव हैं, इतना सुंदर स्वरूप है इसका। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं, जिसने एक बार जप करके, भक्ति करके अपने हृदय को शुद्ध कर लिया है, वो जीवन का आनंद अनुभव कर सकता है। खोला बच्चा सीधर एग्जाम्पल है प्रहलाद महाराज ने, जो भी एक बार वन टाइम डाउन पेमेंट कर दीजिए, बस एक टाइम पेमेंट कर लीजिए। बाकी जगह तो देखिए हम धोखे ही खा रहे हैं, केवल माया केवल धोखा दे रही है, ठीक है। तो नारद जी इस प्रकार से कह रहे हैं, तो कह रहे हैं भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। अच्छा गिरा तो गिरा, अब इसको सिंहावलोकन न्याय से, जो बात पहले कह रहे थे कि भक्ति से गिरने वाले व्यक्ति को भी कोई नुकसान नहीं होता है, वही फिर सिंहावलोकन न्याय, मतलब सिंह आगे चलता है पीछे दिखता है। तो फिर से उसी बात को नारद जी कह रहे हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि भगवान मुझे स्मृति दे रहे हैं जो मैंने पढ़ाया है। न वै जनो जातु कथंचना व्रजेन मुकुंद सेव्यन्य वदंग संस्कृतिम स्मरन मुकुंदाग्रीपगुहनम पुनर्विहातुम छेनन रसग्रहो जनः। बहुत सुंदर श्लोक लगता है। न वै जनो जातु कथंचना व्रजेन, वो व्यक्ति जो भगवान की शरण लिया है, अपरिपक्व रह के गिर भी गया, वह भी कभी गिरता नहीं है अगर वह मुकुंद का सेवा किया है, जो मुक्ति प्रदान करने वाले। कैसे? अन्यवद, अन्यवद मतलब कर्मियों की तरह, ज्ञानियों की तरह नहीं गिरता है। भले गिरे लेकिन वैसे नहीं गिरेगा जैसे कर्मी गिरा अपने कर्मानुसार, और किस योनि में जाएगा, कब उसे मानव शरीर प्राप्त होगा, कुछ पता नहीं। अन्यवद, अन्यों की तरह नहीं गिरता है। हे अंग, हे व्यासदेव, आप मेरे अंग हो, आप मेरे अंतरंग हो, आप समझते हो इस बात को कि भक्त कभी इस तरह से नहीं गिर सकता। देखिए श्लोक सामने है, कितना सुंदर बात है। कभी विचार कीजिए कि कोई व्यक्ति जगत में खूब कर्म कर रहा है, वो कहां पहुंचेगा, उसको दोबारा मानव जीवन प्राप्त होगा, भक्ति प्राप्त होगी, कोई भी गारंटी नहीं है। और इस जगत में हम भी जो कोई भौतिक कर्म कर रहे हैं, उनका कोई भी प्रभाव, कोई गारंटी नहीं है कि इससे द्वारा आपको मानव जीवन प्राप्त होगा ही, जिसमें हम बहुत उद्यम कर रहे हैं। इज इट नॉट? ये सत्य है, बाकी जो स्वीकार करिए ना करिए आगे की बात। तो कह रहे हैं कि उसका उस प्रकार से पतन नहीं होगा। ये समझ लेना चाहिए, जो कर्मी है कहीं नीचे चला गया तो वह, उसकी बहिर्मुखता भगवान के प्रति बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि दोबारा मानव जीवन प्राप्त हुआ तो भक्ति करने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन स्मरण मुकुंदांग्री उपगुहनम पुनः, किस प्रकार से भक्त का पतन अलग होता है? कह रहे हैं भक्त पतित भी हो जाए, भक्ति नहीं भी कर पाए, तो भी उसको स्मरण रहेगा किसका? मुकुंद के चरण का आलिंगन का। ध्यान दीजिएगा कि मुकुंद के चरण नहीं, मुकुंद के चरण का आलिंगन, अर्थात भगवान की भक्ति में कितना सुख उसको मिल रहा था, वो याद रहेगा। हमने यामुनाचार्य जी की कथा भी सुनाई थी आपको। बचपन में बहुत मतलब शुद्ध भक्ति कर रहे थे, फिर राजा बन गए, भोगों में प्रवृत्त हो गए, और फिर जब उनको राम मिश्र भगवत गीता का श्लोक सुनाते हैं, जो वो जा रहे थे उनको लेकर के रंगनाथ जी के पास से, तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अभी मैं कहीं और भी कुछ सुन रहा था, कहाँ पे यामुनाचार्य, नहीं हाँ यमुनाचार्य जी ने कुछ लिखा था, नहीं हाँ याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहे हैं, और बहुत सारे भक्तों का, हाँ कुछ सुना नहीं पड़ रहा, क्या करें? हाँ नहीं वो तो है, लेकिन नहीं यहाँ पे खैर अलग बात है। हम खाली बात कर रहे थे कि वह भगवान की भक्ति को, सुख का स्मरण करता है, बारंबार पुनः पुनः स्मरण करता है। मैं कितना अच्छा स्थिति में था, भगवान का भजन कर रहा था, कहाँ मैं पड़ा हुआ हूँ। हमने एग्जाम्पल दिया था परिव्रत महाराज का भी, जो नारद जी के संग भजन कर रहे थे ब्रह्मचारी के रूप में, और ब्रह्मा जी की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, और फिर भी वह बाद में दुखी हुए। कभी कभी व्यक्तिगत एग्जाम्पल नहीं होगा, वो लोग बुरा मान जाते हैं। विहात विच्छेन न रसग्रह जना, जिसने उस रस को ग्रहण किया है वह कभी उसको नहीं भूल सकता। विहातुम इच्छेन न, विहातुम मतलब त्यागना, कभी नहीं चाहता।
और आपको याद हो कि भक्त फिर भक्ति में आता है और कहता है कि उसकी इच्छा होती है, इच्छेन शब्द है, उसकी इच्छा होती है कि मेरी भक्ति कभी ना छूटे, अर्थात नम्र रहता है। याद आ रहा है? नम्र रहता है कि भाई भगवान चाहेंगे तब मेरी भक्ति बनी रहेगी, मेरे में सामर्थ्य नहीं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है भक्ति को छोड़ने की। बड़े ही मार्मिक वो तात्पर्य लिखा गया था चक्रवर्ती पाद के द्वारा, याद ही आ रहा होगा जो सुने इसको। रसग्रह जना। और एक और बात बोली गई थी, रस जो है भाव स्तर पर प्रकट हो जाता है, मतलब भक्ति की उच्च अवस्था में भक्त भक्ति छोड़ना भी चाहे तो छूटती नहीं उसकी। तो रसग्रह, जैसे रस ने, जैसे कोई किसी को भूत पकड़ लेता है, उसी प्रकार से रस उसको पकड़ लेता है, कृष्ण भक्ति का रस। तो इस प्रकार का व्यक्ति हो जाता है। तो उसका गिरना वैसा गिरना नहीं है, भगवान उसको फिर भक्ति में लेके आते। ठीक है, अब वो भगवान कैसे हैं भाई? इतना आपने भक्ति का वर्णन किया, इतने महान भगवान के बारे में तो बताइए। तो कह रहे हैं, इदम हि विश्वम भगवान निवेतरो यतो जगत स्थान निरोध संभवाः तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम। तो कह रहे हैं, इदम ही विश्वम, ये विश्व भगवान इव, भगवान जैसा है, लेकिन इतरह, भगवान इससे अलग हैं। वह भगवान कैसे है? तो कहते हैं, ये तो जगत स्थान निरोध संभव, इस जगत, उस भगवान से, इन भगवान से जगत का स्थान, मतलब जगत स्थान निरोध संभव का मतलब हुआ, निरोध का मतलब क्या? प्रलय स्थान मतलब पालन, और संभव मतलब प्रकट होता है। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं, वह भगवान इतने सर्वसमर्थ हैं कि अकेले ही पूरे जगत की सृष्टि स्थिति पालन कर देते हैं। और उदाहरण याद आ रहा है आप लोगों को, गाय और गाय का गोबर। गाय ही अपने गोबर के रूप में विद्यमान है, क्योंकि गोबर गाय की शक्ति है, लेकिन गोबर गाय नहीं है। याद आ रहा है? कुछ भूल गए सब? ठीक है, गाय का दूध गाय की शक्ति है, लेकिन दूध गाय नहीं है। तो भगवान इस जगत के रूप में है क्योंकि वह भगवान की शक्ति है, लेकिन जगत भगवान नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, इदम ही विश्वम भगवान इव, भगवान जैसा है, भगवान जैसा सत, भगवान जैसा चित और भगवान जैसा आनंद में लगता है, लेकिन है नहीं वास्तविक। हे प्रभु, आज तो बहुत आप कठिन बातें बोल रहे हो। जो पहली बार आए हैं उनको जरूर कठिन लग रहा होगा, मैं मान रहा हूं, लेकिन वहां पे डिटेल में हमने व्याख्या करी थी, तो वहां पे आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो कह रहे तद ही स्वयं वेद भवांस, ये सब आप जानते हैं, तथापि फिर भी ते प्रादेश मात्र, मैं केवल आपको 10 उंगली दिखा रहा हूं। भगवान का यश केवल इतना ही नहीं है, वो तो अनंत गुना अधिक इससे है। मैं केवल आपको दिग्ग दर्शन कर रहा हूं, दिशा निर्देश दे रहा हूं। भगवता प्रदर्शन तो क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं क्योंकि आचार्यवान पुरुषो वेदः, ये शास्त्र का नियम है कि जो आचार्यवान है वो जानता है। तो आप आचार्यवान हैं, मतलब मैं आपका गुरु हूं, इसलिए कर्तव्य बुद्धि से मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। आप जानते हो, आप भगवान के अवतार हो, समझते हो, फिर भी मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। समझ में आया क्यों? उदाहरण दिया गया था कि ईश्वरपुरी नहीं, ईश्वरपुरी नहीं, क्या नाम सन्यास किसने दिया था? केशव भारती जी ने। तो केशव भारती जी ने महाप्रभु को सन्यास दिया, तो महाप्रभु को सन्यास देने की जरूरत है ना, लेकिन वो फिर भी उनको स्वीकार करते हैं। भगवान श्री राम भी गुरु स्वीकार करते हैं इत्यादि से। ओके, अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि आप जानते हैं, इसलिए आप क्या करिए, त्वमात्मनात्मानमवेह्य मोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम अजं प्रजातं जगतः शिवायतन महानुभावो हृदयोधिगण्यताम्। त्वम मतलब आप, आत्मना आत्मानम अवेह्यि, आप अपने आप से आत्मानम अर्थात परमात्मा को, भगवान को जानिए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तो कह रहे अमोघ दृक्, आपकी दृष्टि अमोघ है। वो कैसे? तो कह रहे हैं परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम। परस्य पुंसः मतलब जो पुंस, जो भगवान प्रकृति के पार हैं, उन परमात्मा के आप कला हैं, अर्थात शक्ताविश अवतार हैं। व्यासदेव जी, आप समर्थ हैं। एक और अर्थ था अवेह का, कि आप स्वयं ही जानिए कि आप भगवान के अवतार हैं। ठीक है, जी गोस्वामी जी अर्थ लिए थे। अच्छा, तो लिया हूं भगवान का अवतार, तो क्या करूं मैं? तो कह रहे हैं अजम प्रजाताम, प्रजातम, अजम मतलब कर्माधीन होकर के आप जन्म नहीं लिए हैं, एक जीव की तरह जन्म नहीं लिए हैं, फिर भी जन्म लेते हैं, फिर भी आप जन्म लिए हैं। प्रजातम किस लिए? कहते हैं जगतः शिवायतन,
जगत के कल्याण के लिए। इसलिए महानुभावाभ्युदयोधिगण्यता, महानुभाव मतलब भगवान की शक्तियों का, भगवान के प्रभाव का जो अभ्युदय है, जो महानता है, उसको अधिगण्यता, अभ्युदय मतलब लीला था, अभ्युदय को अधिगण्यता, बहुत अधिक रूप में वर्णित कीजिए। शिवम प्रभु को समझ रहा है? आप लोग बड़े परेशान लग रहे हैं। परेशान तो नहीं? देखिए ये थोड़ा सा फास्ट क्लास है, मैं मान रहा हूं, लेकिन इसको हम लोगों ने बहुत मेहनत करके सीखने का प्रयास किया था। आप बार बार देखिएगा कि अगर आप एक एक श्लोक को ठीक से समझे हैं, और जैसे बोला था कि पहले सुनिए फिर पढ़िए, तो फिर आपके मन में कुछ छपा रहेगा। जैसे मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को कोई कठिनाई नहीं हो रही, लोग रेगुलरली आए हैं, उम्मीद है कि कठिनाई नहीं हो रही होगी। और अगर इस प्रकार से आप नियमित रूप से श्रवण करेंगे एक श्लोक, तो रिवीजन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। क्रैश कोर्स कर रहे हैं, थोड़ा सा आज लंबा होगा, लेकिन अंत में परायण नहीं है, अंत में मिठास है, रसमालयम जिसमें न छिलका है न गुठली है केवल पिबत खादत कर रहा है। ओहो ठीक है ठीक है, आज का बर्थडे आपका? ठीक, अच्छा अच्छा पीरियड। उसके बाद कह रहे हैं कि देखिए इसी से आपकी काव्य रचना को पूर्णता प्राप्त होगी। सभी के कर्मों को भगवान के गुणानुवाद में ही उपयोग करना चाहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं इदम हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धि दत्तयो अविच्यतो अर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। इदम ही, यही, इदम मतलब यह, और ही मतलब यही, पुंसः मतलब इंसानों की, तपस्या, तपस्या मतलब जो तपस्या कर रहे हैं, श्रुतस्या वेद पढ़ रहे हैं, वो तो पढ़ते नहीं आजकल, लेकिन मान लो वेद पढ़े तो, स्विष्टस्या मतलब यज्ञ करना, ये देखा ना, सुक्तस्या मतलब पढ़ाना, बुद्धि दत्तयो, दत्तयो मतलब दान देना, और बुद्धि मतलब बुद्धि का। अविच्युत अर्थ तात्पर्य, अविच्युत मतलब च्युत मतलब अलग, विच्युत मतलब बढ़िया से अलग, और अविच्युत मतलब अमोघ अर्थ, अच्छा अर्थ, सही अर्थ, प्रयोजन, तात्पर्य है जो कविभीर निरूपित हो, बुद्धिमानों के द्वारा निरूपित किया गया, कंक्लूड किया गया है, जिसके द्वारा उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, जिसके द्वारा भगवान उत्तम श्लोक, जिनका वर्णन उत्तम श्लोकों में उत्तम व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, जिससे व्यक्ति तम से उत्तम हो जाता है। ये तीन अर्थ उत्तम श्लोक के हैं, एक लाइन बोलने का प्रयास किया। उत्तम श्लोक के गुणों का अनुवर्णन, बारंबार वर्णन किया जाए। तो आप समझ रहे हैं कि भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भगवान के गुणों का, यश का श्रवण और कीर्तन करना। और हमने श्लोक भी कोट किया था, क्या था श्लोक वो? तपंति तापे यजंति यागय पतंति पर वदंति वादय पतंति पर्वताद। ऐसे करके खूब तपस्या कर लो, पर्वतों से कूद जाओ, ये बहुत सारे यज्ञ कर लो, खूब दान तपस्या कर लो, खूब घूम लो तीर्थों में, लेकिन बिना नैव हरिम तरंती मृतम तरंती, बिना हरि की शरण लिए व्यक्ति मृत्यु को नहीं तर सकता। और एक प्रसिद्ध श्लोक भी कोट किया गया था, आराध्य हो यदि हरि तपस्या तथा क्यों। जब भगवान का भजन कर रहे हो तो तपस्या क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हैं तपस्या बताइए? एक टाइम खा के मरने की जरूरत नहीं है, 2 टाइम खाइए, शक्ति संपन्न रहिए, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं। और नाराध्य यदि हरि तपस्या, अरे भगवान का भजन नहीं कर रहे तो तुम बगल में 70 अग्नि जला के बैठे हो जून में, क्या प्रयोजन है? अंतर बहिर यदि हरि तपस्या तथा किम, अंतर बहिर अगर आपको हरि दिख रहे हैं, है ना रूपा नगो प्रभु, आप आज 300 रुपये जमा कीजिएगा रूम का किराया। एक बार एक व्यक्ति मुझे मैसेज की टेलीग्राम में, प्रभु जी आज क्लास नहीं है क्या? 8 बजे क्लास तो समाप्त हो गया। सर दर्शनाजी करके आए हैं आप, बाजी आए तो आज ही। अब मेहमानों का स्वागत डांट टपट से होना चाहिए। हमें क्या पता था कि मेहमानों को डांट टपट पसंद है? यहाँ के मेहमान ऐसे नहीं है, मेहमान आए हैं तो कथा में आना चाहिए। आज रिविजन किया सारा सबको समाप्त हो गया। नहीं डांटेंगे, छोड़ो, आज मूड अच्छा है, कोई बात नहीं। यदोत्तम श्लोक गुणानुवर्णन, भगवान उत्तम श्लोक के गुणों का अनुवर्णन, क्योंकि डांट भी रिकॉर्ड हो जाती है, सब लोग डांट सुनेंगे, अच्छी बात, हम खुश हैं आज। अब ये सब तो हो गया, भैया ये बताओ कि रिव्यू क्या है? आपने बताइए दवा बड़ी अच्छी है, कस्टमर रिव्यू क्या है ना?
बहुत अपना गुणगान, सारी कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। ये बताइए कस्टमर क्या बोल रहे हैं? कुछ कोई लोग ठीक हुए इस प्रकार के भगवान के यश से, कोई भगवान के पार्षदत्व को प्राप्त हुआ, कोई बद्ध जीव? तो नारद जी कहते हैं अरे दूर जाने की जरूरत नहीं, हमारा ही उदाहरण ले लीजिए। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यस्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षताम। तो कुछ लोग कह रहे थे कि व्यासदेव को समझा रहे हैं नारद जी। नहीं, व्यासदेव जी को नहीं समझा रहे हैं, हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए इतनी व्याख्या कर रहे हैं। अहम पुरातीत, मैं, तो पुरातीत मतलब पुराने समय में, अभवे भवम मुने, हे मुनि व्यासदेव, पिछले कल्प में, दास्यस्तु कस्याश्चन, किसी दासी का पुत्र के रूप में, अभवम मतलब प्रकट हुआ था, बच्चे के रूप में हुआ था। और वेदवादी नाम निरूपितो, जो वेदवादी मतलब वेदांती, भक्ति वेदांती थे, उनके सेवा में निरूपित था। माँ सेवा कर रही थी तो मैं भी सेवा कर रहा था। बालक एवं, बालक ही था, बड़ा नहीं था, लेकिन सेवा में लगा था। और योगी नाम कर, तो वह भगवान के भक्त थे। शुश्रूषणे, उनकी मैं सेवा किया करता था। सेवा टहल प्रपात इस्तेमाल कर, वो वहां क्यों आए? मान लो ये प्रश्न है, तो कह रहे हैं प्रावृषि निर्विवक्षताम, चातुर्मास से जब बारिश का समय होता है उसमें, प्रावृषि का मतलब वर्षा ऋतु में, वह वर्षा हो रही है ना, अच्छा, वर्षा ऋतु में निर्विवक्षताम, वह एक ही स्थान में रहने के लिए 4 महीने रुके थे। तो मैं उस समय उनकी सेवा करने का मौका प्राप्त किया। वो बता रहे कैसे भक्त संग में भगवान का यश सुन करके सारे दिव्य गुणों से वह विभूषित हो गए, भक्ति में आगे बढ़ गए। ते मयि अपेताखिल चापलिर्भके दान्ते धृत क्रीडनके नुवर्तिनी चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनियोल्प भाषणी। किस प्रकार से कृपा प्राप्त हुई? कह रहे हैं यद्यपि तुल्य दर्शना, यद्यपि वह सभी को समान भाव से देखते थे, फिर भी ते मैया मुझ पे, ते मई मुझ पे, अपेता अखिल चापले, अर्भके, अर्भके मतलब बच्चे, जो बच्चों का चापल्य होता है, बच्चे बहुत चंचल होते ना, वह सारों सब प्रकार की चंचलता से नारद जी दूर थे। अपेत अखिल चापले, समझ में आ रहा है? साउथ इंडियन पार्टी कुछ नहीं समझ में आ रहा? आप सब तो अटेंड किए हैं, तो याद हो रहा। बच्चों में जो चंचलता होती है, वह हर प्रकार की चंचलता से नारद जी दूर थे। ऐसा क्यों? तो कह रहे दांते, उसकी इंद्रियां समेत थी। धृत अधृत क्रीडनके, क्रीडनके मतलब खिलौने, मतलब अच्छा है, आपको याद है, बस तो नहीं देख देख के बोल रहे हैं, वाकई याद है। अच्छा, अधृत क्रीडनके मतलब खिलौनों को पकड़े हुए नहीं थे, खिलौनों में आसक्त नहीं थे। कितनी बड़ी बात है, बच्चा हो खिलौनों में आसक्त हो। और अनुवर्तनी, उनकी आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने मुझ पर कृपा करी, यद्यपि वह तुल्य दर्शना थे। और एक और हमने सुना था कि उनकी कृपा हुई, इससे नारद जी में और गुण उत्पन्न हो गए। ठीक है, और साथ साथ कह रहे थे शुश्रूषमाणे, अर्थात वह उनकी प्रेम से सेवा कर रहे थे नारद जी। नारद जी मतलब दासी पुत्र। साथ साथ कह रहे हैं अगर भाई सेवा भी कर रहा हो, बहुत ज्यादा बोलने से मन स्थिर नहीं होगा, तो कहते हैं अल्प भाषणी, बहुत कम बोलते थे। तो आप कहेंगे प्रभु जी आप अधिक क्यों बोलते हैं? भगवान के बारे में अधिक बोलना, कम बोलना होता है। समझ रहे हैं? हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। भगवान तो अनंत है, आप भगवान के बारे में ज्यादा बोल ही नहीं सकते। भगवान की यश तो आपकी वाणी नीचे ही रह जाएगी। ये भी अच्छा है, वहां तो पंडित जी हो गए आप तो, वेरी गुड। ये तो रवि पॉइंट कभी सोचे ही नहीं। ये अच्छा पॉइंट है। भगवान तो अनंत है, उनके वाणी का, उनके बारे में कुछ कहेंगे तो कम ही बोलेंगे ना। जैसे मान लीजिए आप कोई निंदा करे तो कहेंगे ना कि भाई बहुत ज्यादा बोल रहे हो कि नहीं, या कभी गुणों का वर्णन करे तब भी कहेंगे अरे बहुत ज्यादा बोल रहे हो भाई तुम। लेकिन भगवान के लिए तो ज्यादा कभी बोल ही नहीं सकते। वाह, वेरी गुड, अल्प भाषणी। हम सब अल्प भाषणी बनेंगे, भगवान के बारे में पूरे टाइम बोलते रहेंगे, 24 आवर्स। मनो अल्प भाषणी। सहस्त्र वदन, क्या नाम है उनका, शेषनाग, हजारों मुखों से अनादिकाल से भगवान के बारे में बोल ही तो रहे हैं, और इतने आनंद में है कि पता ही नहीं कि ब्रह्मांड कहाँ है सर के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार से उनके सारे अनर्थ नष्ट हुए। उच्च स्थले पार अनुमोदितो द्विजहे सकृतस्म भुंजे तदपास्त किल्भिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस्तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। तो कह रहे हैं कि उच्चिष्ट लेपान, जो उनके झूठे बर्तन में कुछ लेप था, मतलब चावल बचा था, उनको अनुमोदिता, उनकी आज्ञा से, उन ब्राह्मणों से,
द्विजों की ब्राह्मणों की आज्ञा से सकृतस्म भुंजे में एक बार खाता था, तद अपास्त किल्बिषा, उससे मेरे सारे पाप ध्वस्त हो गए। तो ये समझ लीजिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से, वैष्णव का उच्चिष्ट प्राप्त करने से हमारे पाप मतलब जो भक्ति प्रतिबंधक कर्म है उनका प्रभाव नष्ट हो जाता है। जो भक्ति में रुचि नहीं हो रही है वो सब नष्ट हो जाती है। एवं प्रवृत्तस्य, इस प्रकार से जो मैं प्रवृत्त था उसके विशुद्ध चेतसस, उससे उससे उसकी चेतना, मतलब कह रहे मेरी चेतना शुद्ध हो गई। अब शुद्ध जब हो गई तब क्या हुआ, तद धर्म, उनके धर्म, उन भक्ति वेदांतों के धर्म में, एवं धर्म में ही, उनके ही धर्म में, और किसी में नहीं। उनका धर्म क्या था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, उनके ही धर्म में आत्म रुचि ही प्रजायते, मेरी रुचि हो गई। अब समझ में आ रहा है कृष्ण कथा में रुचि कैसे होती, वैष्णव सेवा से। वैष्णवों की सेवा के द्वारा, सान महत सेवया विप्रह पुण्य तीर्थ निषेवणात्, भक्तों की सेवा के द्वारा ही व्यक्ति को भगवान की कथा में रुचि आती है। ये आप सुन चुके हैं पहले कि कोई कहेगा कि अरे भाई कथा सुनने से इतनी उपलब्धि प्राप्त होती है, भगवान का दर्शन हो जाता है, लेकिन दिक्कत ये कथा में रुचि नहीं होती है। तो वहीं बोला गया कि वैष्णव की सेवा करने से, भक्तों की सेवा करने से, जिनकी रुचि कथा में है उनकी सेवा करने से, उनके पास बैठने से, उनको प्रसन्न करने से व्यक्ति की कथा में रुचि हो जाती है। ठीक है, देखिए हम अपने जीवन में एक भक्त का आशीर्वाद हम जरूर देखते हैं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जी के। खुद ही मुझे बोले कि फिलॉसफी तो आप जानते हैं लेकिन थोड़ा संस्कृत भी जानते हैं आप तो अच्छा रहता। कम से कम एक बार नहीं 2-3 बार महाराज ऐसे बोले। भगवान महाराज का बड़ा मतलब अनुग्रह है, मैं मानता हूँ। कुछ हमारी मति भागवत में लग रही है, बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत बात। वैसे तो प्रभुपाद की कृपा तो है, लेकिन प्रत्यक्ष में उन्हीं का मैं देखा हुआ। मतलब और तो कोई बोला नहीं कि भागवत पढ़ो उसे ऐसे तो कोई ना नहीं बोला, लेकिन और उनका आचरण से भी, जब महाराज से पहली बार जब प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की व्याख्या किए थे, अन्यथा भी सुने थे क्लास उनका, वो सुना तो मैं एकदम चकित रह गया। तभी से मुझे लालसा होने लगी कि मुझे पढ़ना चाहिए भागवत को गंभीरता से। एनी हाउ बड़ा अच्छा लगता है। फिर क्या हुआ, हाँ हाँ फाइनल किसका फोन बज रहा है, प्रधानमंत्री का फोन आ रहा है? नहीं ठीक है, आ भी रहा हो तो साइलेंट में रख दीजिए भी। अब उनकी मन की स्थिति बता रहे हैं, कैसे भक्ति उनकी बढ़ती चली गई। उसकी व्याख्या मैं भी नहीं कर रहा कैसे कैसे क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ व्याख्या थी कि किस प्रकार से भक्तों की कृपा हुई, फिर महत सेवा हुई, फिर श्रद्धा भक्ति में उत्पन्न हुई इत्यादि 14 जो क्रम थे उसका वर्णन यहाँ पे आ रहा है। तत्रान्वहम कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेणा शृणु मम मनोहरा ता श्रद्धया मेनुपदम विष्णुवता प्रियश्रवस्य अंग ममा भवद्रुचि। हे अंग, हे नारद, हे व्यासदेव जी, तत्रा अनवहम, अनवहम मतलब अहम, लगातार, तत्रा अनु अहम, लगातार मुझे कृष्ण प्रगायता, वह कृष्ण कथा बोलते ही रहते थे। अनुग्रहेणा शुणवम मनोहरा, और मन बड़े अनुग्रह से वो बोल रहे थे, मुझ पे दया करके बोल रहे थे। और अनुग्रहेणा शुणवम मनोहर, और सुनने में वो बहुत मन को हरने वाली थी। हमने व्याख्या किया था वहां पे कि मन को वह वस्तु हरती जो मन को सुख देती है, तो मन कहीं और जाता नहीं। ठीक, ता श्रद्धया में नुपदम विष्णुवता, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी रुचि से मैं उसको नियमित रूप से सुन रहा था। इससे प्रिय श्रवसी, मतलब भगवान का वह भगवान जिनका यश सुनने में बहुत अच्छा लगता है, उनमें मेरी ममा अभवद रुचि, उनमें मेरी रुचि उत्पन्न हो गई। स्पष्ट समझ में आ रहा है? कृष्ण कथा ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बच्चा और क्या सेवा करेगा? वैष्णव की सेवा जो थी वह करते थे, और ऐसा भी नहीं सन्यासी बोलते थम्स अप लाओ, ये लाओ, वो लाओ कि नहीं, वह भी परम विरक्त थे। वो ऐसा नहीं कि आज ये लाओ, आज ये बनाओ, आज पिज्जा बनाओ, पास्ता बनाओ, ऐसा भी कुछ नहीं था। जो छोटा मोटा सेवा जो भी रहा था होगा, ऐसा भी नहीं कि 100 धोती कुर्ता रखे हो सिंपल सिंपल सेवा ही होती होंगी। बालक क्या सेवा कर देगा? 5 साल का बच्चा, बताइए। पुंडरीक कितने साल का हो गया? 16 साल का हो गया। हे भगवान। अच्छा चलिए, अब जब रुचि प्राप्त हो गई तो तब देखिए क्या हुआ। तस्मिंस्तथा लब्ध रुचिर महामते प्रिय श्रवस्य स्खलिता मतिर्ममा यया हमें तद सदसत् स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितम परे। तस्मिंस्तथा, जब उन भगवान में मेरी लब्ध रुचि, मुझे रुचि प्राप्त हो गई, हे महामते, हे महामुनि व्यासदेव, तब प्रिय श्रवसी, उन भगवान में जिनकी कीर्ति बड़ी सुनने में अच्छी लगती है, उनमें अस्खलिता मतिर हो गई मेरी।
मम मतलब मेरी, अस्खलिता मतलब फिसल नहीं रही थी। अभी हम भगवान का स्मरण करने का प्रयास करते हैं और मति फिसल जाती है, जुप नीचे से। देखा है बच्चों का वो फिसल पट्टी, बस बस अब समझ गए ना फिसलने का मतलब क्या है। खेली हो आप सुभद्रा कभी फिसल पट्टी के ऊपर? नहीं खिलाया पिताजी ने? अरे पिताजी बड़े स्ट्रिक्ट हैं आपके। कहीं गोमाता में ऐसे गौशाला में पीछे है, कभी बच्चों को खिलवा सकते हैं। फिसल गए मतलब ऊपर से नीचे या धड़ाम से नीचे गिर गए। तो कह रहे ऐसी मति नहीं, अस्खलिता मतलब एकदम भगवान में मति जा रही थी। यानी आपको याद आ रहा है कि पहले मन और नेत्र भगवान में नहीं लग पाते थे, अब जा भी नहीं रहे थे कहीं, वहीं पे जा रहे हैं भगवान में, वो अनुभव कर रहे थे। उससे क्या हुआ? कह रहे यया इसके द्वारा, ऐसी इसका अस्खलित मति के द्वारा मैंने देखा, अहम अहम एतद सद असत, ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर, ये देख रहे हैं स्थूल शरीर और मन और बुद्धि और अहंकार से जो हमारा सूक्ष्म शरीर बना है, जो स्व माया अपने ही अज्ञान के कारण मैं अपने में कल्पितम, मैं मान रहा था कि ये मुझ में है, मतलब मैं हूं ये मैं इससे अपने आप को अलग देख पाया, एक अर्थ। और दूसरा ये भी देखा कि मैं समझ पाया कि मैं यानी आत्मा रूप में मैं और भगवान दोनों ही इससे परे हैं, ये अर्थ थे। मतलब ये भाव स्तर का वर्णन था, रति का स्तर जिसमें भगवान में मति सहज जाती है। तो जैसे जैसे भगवान में रुचि बढ़ती जाती है, व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता रहता है। थक गए क्या आप लोग? थक भी गए हो तो कोई बात नहीं, आज हम उसको पूरा करके ही रुकेंगे। 4 महीनों में क्या प्राप्त हुआ देखिए। थम शरत प्रावृशिका व्रतु हरेर विष्णुवतो मेनुसवम यशो मलम संकीर्त्यमानम मुनिभिर महात्मभिर भक्ति ही प्रवृत्तात्म रजस्तमोपहा। इत्थम इस प्रकार शरत प्रावृषि, शरत ऋतु और वर्षा ऋतु, इन 2 ऋतु में 4 महीना में हरे विष्णुवतो में अनुसवम, अनुसवम मतलब सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लगातार भगवान का श्रवण करते रहे। यशो अमलम संकीर्तमानम, जो भगवान का अमल यश है, जो पवित्र करने वाला है, उसको संकीर्तन करने वाले मुनि भी महात्मा भी के द्वारा, यानी कि मुनियों के द्वारा, जो महात्मा थे उनके द्वारा भगवान का यश सुनता ही रहा। उसके द्वारा भक्ति प्रवृत्त आत्म रजस्त मोहा, अब यहाँ प्रेम भक्ति का वर्णन है, भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई और इस कारण से रजोगुण तमोगुण पूरी तरह से नष्ट हो गया। वेरी गुड, कंफर्म्ड, ठीक। तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतैन सह श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। तस्य एवं, जो इस प्रकार का बालक था, में अनुरक्त स, जो उन साधुओं में आसक्त था। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण कथा करते और उसे कथा बड़ी अच्छी लगती थी। प्रश्रितस्य, क्या अर्थ है इसका? हतैन सह का अर्थ था कि इसके सारे पाप नष्ट हो गए। प्रश्रितस्य का अर्थ क्या था जरा बताइए? बड़ा विनम्र, जहां तक मुझे अर्थ याद आ रहा है। श्रद्धा, हाँ, हम्बल, ओबीडियंट, हाँ, आज्ञाकारी था। श्रद्धानस्य, उनकी उसमें बड़ी श्रद्धा थी। बालक बहुत दीन था, छोटा बच्चा था। दांतस्य मतलब उसकी इंद्रियां संयमित थी और अनुचर मतलब उनका अनुगामी था। ऐसे बालक के ऊपर उन्होंने ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान दिया? भगवत ज्ञान, जो कि भगवान ने साक्षात बोला। ज्ञानम गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अनववोचन गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलः। उस गुह्यतम ज्ञान को दिया जो साक्षात भगवान ने कहा, मतलब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, भगवान ने उद्धव जी को कहा और भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा था, जिसके द्वारा भगवत साक्षात्कार होता है। शुद्ध भक्ति का, निर्गुण भक्ति का शुद्ध ज्ञान दिया। कब दिया? अनववोचन गमिष्यन्तः। अनववोचन मतलब बोला जब वह अब जाने के लिए उत्सुक हो गए। 4 चतुर्मास पूरा हो गया, अब वो जाने के लिए उत्सुक हुए, तो कहे अब उसको कुछ ज्ञान, मतलब अब उसको दे देना चाहिए, कहीं धूमिल ना हो जाए उसका ज्ञान। क्यों दिया? तो कह रहे हैं कृपया दीन वत्सला, कृपा की क्योंकि वह दीनों के प्रति वत्सल थे। मैं दीन था, बालक था और मेरे गुणों का वर्णन पिछले श्लोक में हुआ था। पापों से रहित था, उनका अनुचर था, सेवा करता था, तो इसलिए उन्होंने मुझको ये ज्ञान दिया। तो उस ज्ञान से क्या हो गया भाई? तो कह रहे हैं ये नैवाहम भगवतो वासुदेवस्य भेदसः मायानुभावम अविदम ये न गच्छन्ति तत्पदम। ये नैव, उस ज्ञान के द्वारा ही अहम, मैं, भगवतो वासुदेवस्य भेदसः, भगवान वासुदेव के, जो कि जगत के विधाता हैं, जगत के सृष्टा हैं, उनकी मायानुभावम, उनकी शक्ति के प्रभाव को अविदम समझ गया। तो उससे क्या हो गया?
तो कह रहे हैं ये न गच्छन्ति तत्पदम, जो व्यक्ति भगवान की शक्ति के प्रभाव को समझ जाता है वह उनके धाम को चला जाता है। बाकी सब ज्ञान से अब कहाँ जाते हैं वो तो संदेह है, लेकिन ये समझ लीजिए यहां तक बात हो गई। उसके बाद कह रहे हैं कि वह ज्ञान जिसके द्वारा तीनों तापों का निर्मूलन होता है वह भी उन्होंने दिया, ये सोचते हुए कि भाई यद्यपि उसकी जरूरत नारद जी को नहीं थी, यद्यपि दिया कि भाई बड़ा हो के कहीं उसके हृदय में इच्छा आ जाए कि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, दुख कैसे निवृत्त होता है, तो वह भी हम दे देते हैं। एतत् संसूचितम ब्रह्मंस्तापत्रय चिकित्सितम यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। संसूचितम, शास्त्र को जानने वालों के द्वारा ये निर्णीत किया गया है, एतत् यह निष्कर्ष निकाला गया है, ब्राह्मण अर्थात हे ब्राह्मण व्यासदेव की जो 3 प्रकार के ताप हैं, भगवती आपको पता है 3 ताप कौन से होते हैं? आपने सुना आदि भौतिक, हाँ वही आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, इनकी चिकित्सा हो जाती है। कैसे? यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम, जब व्यक्ति कर्मों को भगवान को, जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, उन्हीं को समर्पित करता है। कर्म, जिन कर्म से व्यक्ति को त्रिताप प्राप्त होते हैं, जगत में बंधन लगता है, उस कर्म को भगवान को समर्पित करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये भक्ति के बारे में नहीं है सीधे सीधे, लेकिन तीनों तापों के निवारण की दवा है। इसके उसको भी वो जानने की कोई इच्छा हो तो दे दी उसको ज्ञान, ठीक है। अरे इसका समझ में नहीं आई, कैसे हो जाएगा? अभी कर्म से तो बंधन लगता है, कर्म से कैसे मुक्ति हो जाएगी? तो उसको दृष्टांत समझा रहे हैं। आमयो यस्य भूतानां जायते येन सुब्रत तदेवि आमयम द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम। आमयः यस्य भूतानां, आमयः मतलब बीमारी, जिस चीज से भूतानां जीवों की बीमारी होती है। जायते येन सुब्रत, हे सुंदर व्रतों का पालन करने वाले व्यासदेव, आप जानते हो कि जिस वस्तु से जीवों में, इंसानों में बीमारी होती है, तदेव ही आमयम द्रव्यम न पुनाति, उसी आमयम को, उसी बीमारी को वही द्रव्य यदि चिकित्सित कर दिया जाता है, मतलब वह वस्तु अगर कुछ दवाई से मिला दी जाती है तो वह उसको न पुनाती, वह उसको पुष्ट नहीं करती अपितु नष्ट करती है। उदाहरण किसी को याद है? दूध और दही, ठीक है, मट्ठा इत्यादि। दूध पीने से बहुत अधिक दस्त लगता है, लेकिन दूध से बनी हुई वस्तु है दही, उससे पेट ठीक हो जाता है। और दूध और हल्दी दूध को बोला गया था, दूध से कफ बढ़ता है लेकिन हल्दी दूध से जो है कफ कम हो जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण, और होम्योपैथी का उदाहरण भी दिया गया था। हाँ, कोविड की वैक्सीन भी कोविड के वायरस से ही निकलती है। अरे समझ गए ना? अब तो समझ में आ ही गया होगा, सब बुद्धिमान है। उसी प्रकार से एवं नृणाम क्रिया योगः सर्वे संस्कृति हेतवा त एव आत्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पितः परे। उसी प्रकार से दही दूध की तरह है, उसी प्रकार से नृणाम इंसानों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, क्रिया योगः सर्वे संस्कृति हेतवः, जो कर्म जगत में संस्कृति के हेतु बनते हैं, पुनः पुनः जन्म और मृत्यु के कारण बनते हैं, त एव वही कर्म आत्म विनाशाय, अपने ही कर्म बंधन के नाश के कारण बन जाते हैं, उसके लिए समर्थ हो जाते हैं। कल्पन्ते का मतलब है वही कर्म अपने को नष्ट करने में समर्थ हो जाते हैं। कल्पिता परे, परे अर्थात परमात्मा में, यदि वह कल्पिता अर्थात समर्पित होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे उस दिन जब पहले पढ़ा रहा हूँगा तो कुछ धारण शायद नहीं हो रहा होगा, अब जब रिवाइज कर रहा हूं तो खटाखट समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। इसीलिए आंख से गड़ा करके श्लोक देखना ही बहुत जरूरी है। लाइव क्लास में ऐसा होता है, रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन आंख से आप देख रहे हैं श्लोक और व्याख्या की जा रही है तो उसकी छाप मन में अधिक पड़ती है। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि न सिर्फ व्यक्ति तीनों तापों से मुक्त होगा, जब कर्म भगवान को समर्पित किए जाते हैं, सारे कर्म, केवल कर्मयोग नहीं, तो उससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह ज्ञान भक्ति योग से समन्वित होता है। क्योंकि कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, अरे ज्ञान से कर्म नष्ट होता है, कर्म से कर्म कैसे नष्ट होगा? तो कहते हैं नहीं, वह ज्ञान भी इस कर्म के अधीन होता है। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि गर्भवती स्त्री के पेट में बच्चा होता है, कालांतर में बच्चा प्रकट हो जाता है, बच्चा बाहर नहीं दिख रहा है। तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति भगवान के लिए कर्म कर रहा है लेकिन हृदय में आत्मज्ञान प्रकट होता है। सब बातें समझ में आ रही हैं? और वह आत्मज्ञान केवल शुष्क नहीं होता है जिसमें भगवान की कोई भावना नहीं हो, पूरे समय तो वह भगवान को ही समर्पित रहा, तो भक्ति भी जागृत रहती है।
जागृत हो जाती है, जागृत हो जाती है। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत् अधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। यद अत्र, इस जगत में, अत्र मतलब यहाँ, क्रियते, जो को क्रियते कर्म, जो कुछ भी कर्म किए जाते हैं, भगवत परितोषणम, भगवान की संतुष्टि के लिए। जैसे मान लीजिए भागवत हो रही है, तो उसमें कोई व्यक्ति मान लीजिए प्रसादी स्पॉन्सर कर दिया या और भी कुछ व्यवस्था बनाई, तो ये भगवान संतुष्ट होते कि नहीं? हम केवल आज के स्पॉन्सर को प्रेरणा देने के लिए नहीं बोल रहे हैं वो तो है ही, लेकिन इन सब कार्यों से भगवान संतुष्ट होते हैं। तो ज्ञानम यत् अधीनम, वह ज्ञान जो इस कर्म के अधीन है, मतलब अगर भगवान के लिए कर्म नहीं करेंगे तो ज्ञान नहीं प्रकट होगा। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? ज्ञानम यत् अधीनम ही, वह आध्यात्मिक ज्ञान तो इस भगवत अर्पित कर्म के अधीन है, तो वह ज्ञान भी भक्ति योग समन्वित, भगवान की भक्ति से युक्त रहता है। अब वो कह रहे हैं कि कैसे होता है, भक्ति योग कैसे जागृत हो जाता है, भगवान को कर्म समर्पित करने से भक्ति योग कैसे जागृत होता है। तो कह रहे हैं कुर्माणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत गृह्णन्ति गुण नामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। कुर्वाण यत्र कर्माणि, जहां जब वो लोग भगवान कृष्ण के लिए कर्म करते हैं, कैसे? भगवत शिक्षा असकृत, बारंबार लगातार जब भगवान की शिक्षा के अनुसार ही कर्म करते। कौन सी शिक्षा? यद करोषि यद अश्नासी यद जोहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पण। तुम जो कुछ भी करो, कोई भी तपस्या करो, कुछ भी खाओ, कोई भी दान करो, तुम मेरे लिए ही करो, ऐसा करते हैं। तो गृह्णन्ति गुण नामानि, वह भगवान के गुण और नामों का उच्चारण करते हैं। कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च, और भगवान कृष्ण का वह अनुस्मरण करते हैं, तो भक्ति तो जागृत हो ही जाएगी। मैंने बताया था ना, नारायण क्या है? कायेन वाचा मनसैरिन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मवा स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। तो बोला ना नारायण, नारायण का स्मरण हुआ कि नहीं? जो कुछ भी मैंने काया से, मन से, बुद्धि से किया, हे नारायण मैं आपको स्मरण कर रहा हूं। और गोपाल भोग का भी एग्जाम्पल दिया गया था कि एक आदमी नाव में जा रहा था, मूढ़ी खाना चाहता था और हवा से मूढ़ी उड़ गई, तो बोला गोपाल भोग, गोपाल को समर्पण। लेकिन यह समर्पण नहीं है, ऐसे समर्पण नहीं है। कर्म करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान को समर्पण करना है, तो भगवान का स्मरण करते हैं। तो मान लो कि प्रश्न करे कि कौन से नामों का उच्चारण करते हैं, तो कहते हैं ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मैं उन भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण को ध्यान कर रहा हूं और उनको प्रणाम कर रहा हूं। नमो, उनके बेटे प्रद्युम्न का स्मरण कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। उनके बेटे अनिरुद्ध का ध्यान कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। और संकर्षण, उनके भाई बलराम जी का भी स्मरण कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं। इस प्रकार से नाम उच्चारण करते हैं। इससे क्या हो जाएगा? अब बढ़िया आ गया। इति मूर्ति अभिधानेना मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शनः पुमान। इति मूर्ति, इन चार मूर्तियों का वर्णन जो हुआ, जो इन चार मूर्तियों का अभिधानेना, मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करता है, ये जे तब पूजा करता है। कैसे भगवान? तो कहते हैं मंत्र मूर्ति, जो मंत्र ही जिनकी मूर्ति है, या जिसके द्वारा, जिस मंत्र के उच्चारण के द्वारा उनका रूप, उनकी मूर्ति भगवान भक्त के हृदय में प्रकट होती है, मंत्र मूर्ति। और अमूर्तिकम, ऊपर से जा रहा है सब कुछ, या ये तो सब जा रहा होगा, दिमाग में घुस रहा होगा, तो सब बहुत व्याख्या किया गया। अमूर्तिकम मतलब जो प्राकृत मूर्ति रहित है, उनके कोई रूप, प्राकृतिक रूप नहीं है। और एक मूर्ति का अर्थ दिया गया था काया और कठिनता। तो अकाया हो गया, अकाया मतलब प्राकृतिक रूप नहीं है, त्रिगुणात्मक रूप नहीं है। और अकठिनता मतलब कृपा से आर्द्र स्वरूप है भगवान का। वो भगवान कैसे हैं? यज्ञ पुरुष, जो यज्ञों के द्वारा यजनीय है, उनका यजन होता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर भगवान का मंत्र के द्वारा पूजन करता है, जिस मंत्र का वर्णन यहाँ पे हुआ, तो ससमयक दर्शनः पुमान, उस व्यक्ति को देखने वाला कृतार्थ हो जाता है। एक, वो व्यक्ति भगवान को देखने में समर्थ हो जाता है अच्छी तरह से। दूसरा और तीसरा, वह दर्शन सर्वश्रेष्ठ है जिसमें भगवान का वर्णन इस प्रकार से होता है। और यहाँ बोला गया था कि नारद पांचरात्र को बोल करके मैं सिद्ध हो गया, लेकिन आप वेदांत सूत्र लिख करके पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हुए, ये भी बात बोली गई। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्य मद अनुष्ठितम अदान में ज्ञानम ऐश्वर्यम स्वस्मिन् भावम च केशवः। दो ही श्लोक बाकी थे,
माता जी 2 श्लोक जाना था कोई। हाँ ठीक, तबला बजाना ठीक। इमम स्वनिगमम में, इमम मतलब इस, और स्वनिगमम मतलब, निगम का मतलब वेद होता है, निगम कल्प तरुर, ठीक है, याद आ रहा है। स्वनिगम अपने वेदों का गुह्य ज्ञान, हे ब्राह्मण, हे व्यासदेव जी, अवेति, जब भगवान ने देखा, अवेति मतलब जाना, कि इस गुह्य ज्ञान को जो कि भक्तों के द्वारा दासीपुत्र नारद जी को दिया गया था, मद अनुष्ठितम, उसका अनुष्ठान मेरे द्वारा किया गया, याद आ रहा है। तब अदान में उन्होंने मुझको दिया 3 चीज दी, एक के बाद एक। ज्ञानम अपने स्वरूप का ज्ञान, ऐश्वर्यम सिद्धियों को, याद आ रहा है, सिद्धि बताई गई थी, त्वम परिटन अर्क इवा त्रिलोकीम इत्यादि। स्वस्मिन भाव, और उसके बाद अपने भाव, अपनी भक्ति को प्राप्त कराया। कैसे करा दिया, ऐसे कैसे समर्थ हो गए, तो कह रहे केशव, जो ब्रह्मा जी और शिव जी को नियामक हैं, उनके लिए मेरे अनुष्ठान को जानना और मुझ पर कृपा करना कौन से आश्चर्य की बात। तो भगवान नारद जी अपना कस्टमर रिव्यू दे रहे हैं ना, इसलिए आखिरी श्लोक आपकी प्रसन्नता के लिए, त्वम अपि, इसलिए आप भी, त्वमप्यदभ्र श्रुत विश्रुतम विभो समाप्यते ये न विदाम बुभुप्सितम प्राख्याहि दुःखैर मुहुरर्दितात्मनाम संक्लेश निर्वाणम उशन्ति नान्यथा। त्वम अपि, आप भी, अधभ्र श्रुत, आपको सारे वेदों का ज्ञान है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि भगवान का वर्णन आप नहीं कर सकते हो। विश्रुतम, विभो मतलब, विश्रुत का मतलब भगवान का यश, उन सर्व समर्थ भगवान के यश को वर्णन कीजिए। क्या करे, उससे क्या फायदा होगा, तो कह रहे हैं समाप्यते ये न विदाम बुभुप्सितम। विदाम मतलब जो बहुत विद्वान लोग हैं, और बुभुप्सितम मतलब जिनकी जानने की इच्छा है, दिव्य ज्ञान को जानने की इच्छा रखवाने वाले विद्वानों की जो जिज्ञासा है, वो भगवान के यश को श्रवण करने के द्वारा समाप्त हो जाएगी। मतलब भगवान के यश को प्राप्त करके, श्रवण करके इतने सुखी हो जाएंगे कि वो शुष्क जो सूखा ज्ञान है, उसका अनुशीलन करने की बिल्कुल प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए प्राख्या ही, बहुत अच्छे से भगवान के यश का वर्णन कीजिए। तो इधर तो ये विद्वान तो हो गए, चलो ठीक है, विद्वानों का हम कल्याण करेंगे, अब जो दुख में पड़े उन्हें मरने दो। नहीं 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 नहीं, जो लोग अपने भोग के प्रयास के कारण दुखी हैं, उनका भी कल्याण होगा। दुखैर मुहुर अर्दितात्मनाम, मुहु मतलब बारंबार, अर्दित आत्मनाम जो पीड़ित हैं, दुखों से बारंबार पीड़ित हैं, उनका भी संक्लेश निर्माणम, उनका सम्यक रूप से क्लेश निर्माण होगा, बहुत अच्छी तरह से सारे क्लेश से मुक्त हो जाएगा। न अन्यथा, और किसी तरह से नहीं। क्या प्रमाण है, उशंति, जो पंडित जन हैं, जो विद्वान हैं, वो यही कहते हैं कि भगवान की कीर्ति गाने के अलावा, भगवान का यश श्रवण करने के अलावा लोगों के दुख नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा अध्याय पूर्ण हुआ। बस मैं इस पे आज सोच ही रहा था, न अन्यथा, ऐसे मन में घूम रहा था बार बार, न अन्यथा, न अन्यथा, न अन्यथा। कितना अद्भुत बात है ना, न अन्यथा। तो कितना गंभीर अगर जीवन में हम धारण कर लें कि हम लोग कितना प्रयास कर रहे हैं कि हमारे क्लेश चले जाएं, लेकिन जाते नहीं है। न अन्यथा, भगवान की भक्ति किए बिना, उसमें भी भगवान का यश प्रचुर मात्रा में सुने बिना, संक्लेश निर्वाणम ना, नहीं हो पाएगा। ठीक है, घबराइए मत, मुझे याद है प्रसाद के बाद हम ही ऑर्गेनाइजर हैं उसके ऑर्गेनाइजर भी हम हैं और कथा बोलने वाले भी हम हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साउंड मैन भी मैं ही हूँ, म्यूजिशियन भी मैं ही हूँ, अकेला ही। मैं काफी अकेला हूँ और अकेला ही काफी हूँ ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं लोग इस प्रकार से। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से सब लोग आए, हम लोग यहाँ कथा को विराम देते हैं। कल से 6ठा अध्याय हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद का। नारद जी से वो और व्यास जी पूछते हैं कि क्या क्या हुआ, उसको हम सुनेंगे। एक बार महामंत्र उच्चारण करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो सुबह मंगल आरती की मिल ली है, अगर आप सम्यक रूप से क्लेशों का निर्वाण चाहते हैं। ठीक है, ओके, चल स्टॉप। हाँ, प्रसाद है,
घबराई मत। भक्त